मैं बचपन से ही बदमाश और ऐसी कॉमेडियन टाइप की रही हूँ कि आंचल कब तक अपने डिम्पल से काम चलाएगी, अब तो वैक्सीन करा लेना, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मुझे मेरे फॉलोअर्स के अलावा कोई नहीं बोलता शादी करने के लिए। आप जिंदगी में आप फेल ही ज्यादा होते हो, सक्सेसफुल तो कम होते हो। अपने ही घर में अमीर कैसे लगे? यार मेरे तो इतने ब्रेकअप हो चुके हैं। ऑनलाइन मैंने कंटेंट 2021 या 2 में डालना शुरू किया। चिमटे से नहीं मार खाई मैंने, बेलन से तो खाई है। I don't fantasize about my wedding. I don't fantasize about starting a family. और मैं ऐसा लड़का ढूंढती हूँ जिसको कोई नहीं चूज करता। Bob the Builder बन गया मुझे। रोल लेते हैं और क्या कैसे फरवरी से लेकर अप्रैल तक कुछ मेरा स्लंप रहा था। आई नीड टू प्रोटेक्ट माई मेंटल वेल बीइंग। फ्री इंटरनेट जो है वो बेरोजगारी का कारण है हमारी। मैंने नॉनवेज खाना बंद किया, मैंने अल्कोहल पीना बिल्कुल बंद कर दी। आई स्टार्टेड वर्किंग आउट ट्वाइस अ डे। यू नो द नोशन दैट पीपल हैव पुट ऑन द इंटरनेट की औरत ही औरत की दुश्मन होती है, इट इज टू कीप वुमेन अवे फ्रॉम ईच अदर. Hey guys, I'm Anshul Agrawal and you are watching me on Fit Tak. अपने ही घर में अमीर कैसे लगे या मम्मी को ऑरेंज पील थ्योरी समझानी हो? Chances are you have seen her. She's funny, she's relatable, and she's absolutely everything we love about good content. Yes, we are talking about Aanchal Agrawal, comedian and entrepreneur. Let's give her a big warm welcome. Hi, welcome to the show, Aanchal. Thank you so much, Anshika, for having me, and I'm very excited to be on Fit Tak. And I don't know what gupshup I'm going to do, but I'm very excited. Yeah, thank you. Even I'm very excited. I watch all your reels. Oh my God, thank you. बहुत मजा आता है आपको देख के. Thank you so much. पहले तो आप ये बताओ, हिमेश का कॉन्सर्ट कैसा रहा? बहुत मजा आया यार मुझे। मेरा तो ड्रीम कम ट्रू था और मैं बचपन से हिमेश रेशमिया फैन रही हूँ. I think everyone who follows me or who has ever engaged with my content or with me online in general knows that I love Himesh Reshammiya a lot. There are very few people, I think not even few, like I can count on one hand people that I'm actually a fan of, and Himesh is one of them. So it's a dream come true for me that I was able to attend the concert, and I finally realized कि लोग टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में रोते क्यों हैं. And मेरे भी आंसू निकल आए थे कल तो थोड़े. It's insane यार. Life brings you to things that seemed unachievable at one point in time. When I was young, when I was I think 14 or 15 year old, I think back then Himesh had come for a concert in Indore. नेहरू स्टेडियम होता है इंदौर में, एक जो हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है. बट मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मैं छोटी थी उस वक्त, और उस समय हमारा कल्चर भी नहीं था कि हम कॉन्सर्ट वगैरह देखने जाए. और उस समय मेरा ड्रीम था कि यार किसी दिन हम भी देखेंगे हिमेश रेशमिया का कॉन्सर्ट. एंड I think some 10-15 years later I'm able to attend that, so it's a very big deal for me. It's like I think 16-year-old Aanchal is crying happy tears somewhere. Now let's talk about your journey, because you are a content creator. अभी आपकी एक रील काफी वायरल हो रही है कि अपने ही घर में अमीर कैसे लगे. तो ये जो आपके आइडियाज होते हैं, आप जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये कहाँ से आप इंस्पिरेशन पिक करते हो? सो कैरेक्टर्स तो मैंने इतने ज़्यादा कुछ अपने कंटेंट में प्ले नहीं किए. एक दो पहले मैंने ट्राई किए थे, बट आई हैवंट बीन एबल टू कंटिन्यू दोस. बट जो अमीर कैसे लगे रील है या उसके अलावा भी जो भी चल गई वो. हाँ, it's relatable, and you know when I shot that reel and I had posted, I just wanted to shoot that reel because मैंने उस दिन नए नए बाल कलर करवाए थे, बहुत सुंदर लग रही थी मैं. तो कुछ तो करना है. मैंने कहा इसका कुछ तो फायदा उठा ही लेते हैं. So I wrote that reel, I shot it, and I didn't think that was great honestly. I was like कि हाँ ये अच्छी है, funny है, क्योंकि उसके पहले मैं पार्ट 1 डाल चुकी थी. हाँ वही. And the part 2 like really blew up. So मुझे लगा कि हाँ उतने चल जाएगी. The part 1 was, it did fairly well. I was like इतना ही कर लेगी, but it went insanely viral. But my idea with that was मैं I think 2-3 महीने पहले किसी होटल में रुकी हुई थी, और वहाँ पे स्विमिंग पूल के बाजू में मैं चिल कर रही थी, रिलैक्स कर रही थी, मस्त अपना हल्का हल्का खा रही थी, नींबू पानी पी रही थी. And then I realized that this is such a nice rich feeling that you get next to a pool, bathrobe में लेटे लेटे, and it's nothing belongs to you. The bathrobe even doesn't belong to you. तो मुझे उस समय वो आइडिया आया था कि I want to shoot this reel कि यार how bathrobe and just chilling by the pool makes you feel rich. तो वो मैंने वीडियो बनाई थी, स्विमिंग पूल में अमीर कैसे लगे, एंड दैट डिड रियली वेल. फिर मैंने सोचा कि और भी अमीर कैसे लगे बनाते हैं, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी डू एंड वी नो दैट यार ये तो थोड़ा सा बचत वाला मामला है. सो आई मेड अपने ही घर में अमीर कैसे लगे. देन आई एम मेकिंग अ फ्यू मोर ऑफ दोस, एंड द इंस्पिरेशन इज माई ओन लाइफ. यार मैं भी तो करती हूँ ये सब हरकतें घर में. मतलब आप
आइसक्रीम के पुराने डब्बों में मेथी दाने रखना और कुकीज के कुकीज उसमें सुई धागे रखना। सुई धागे रखना। तुम्हारे घर में कुकीज आ रही है क्या? मेरे घर में तो कुकीज आई नहीं आज तक। लास्ट ये भी दिवाली अमीरों के में, घर में हाँ, आता है। लास्ट दिवाली मैंने कुकी देखी उस डब्बे में, तो मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। कुकीज नहीं आती थी हमारे घर में, कभी कुकीज नहीं आई है हमारे घर में, सिर्फ मिठाइयाँ आती थी और अब तो वो भी बंद हो गया है। मैं बिल्कुल वो कुकी जोक से रिलेट नहीं करती हूँ। सोन पापड़ी आती सोन पापड़ी, हाँ सोन पापड़ी आती थी, मुझे सोन पापड़ी पसंद है एक्चुअली। अच्छा, सो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी यार मेरे घर में होती है। मेरी मम्मी भी बहुत बचत पसंद है। मेरी मम्मी ऐसा कोई सामान नहीं खरीदती जिसके कम से कम 3-4 यूज ना हो। वो बेलन खरीदेगी तो उससे रोटी बनाएगी, बच्चे पीटेगी, हर चीज से कुछ ना कुछ 2-3 एक्स्ट्रा काम होते ही है। चिमटा भाई मेरी चिमटे से नहीं मार खाई मैंने, बेलन से तो खाई है। बच गए। चिमटे से नहीं, अरे कुछ नहीं, बहुत मार खाई है मैंने अलग अलग। मेरी मम्मी इनोवेटिव थी हथियारों को लेके। वो ऐसे हाथ ऊपर करती थी और थौर का हथौड़ा मंगा लेती थी कि अब तो इससे पीटूंगी। वो वियर्डेस्ट चीज किससे पिटाई मेरी मम्मी किसी भी चीज को बस जब मौका पड़े तो। बेलन से तो सब पिटे, चप्पल से पिटे, आपको और मैं तो झाड़ू से पिटी हूँ आई थिंक ज्यादा। झाड़ू याद है मुझे, बेलन भी याद नहीं मुझे ऑनेस्टली। झाड़ू से तो मैं अच्छा पीटी हूँ और हाथ से मेरी मम्मी बढ़िया कर लेती थी काम यार। मेरी मम्मी को जरूरत नहीं थी ऐसी कुछ खास। और किस चीज से बस, और तो मेरी मम्मी ऐसे कमरे वमरे में बंद कर देती थी, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं करती थी। मुझे रिसेंटली कई दूसरे दोस्तों की और पहचान वालों की मम्मियों के किस्से सुन के एहसास हुआ है कि मेरी मम्मी बेचारी बहुत अच्छी थी यार। मेरी मम्मी ने नहीं पीटा इतना 2-3 बार। बहुत सपोर्टिव मम्मी रही है मेरी, इतना नहीं मेरी मम्मी खराब तो थी। क्या हुआ, झाड़ू से ही तो मारा है यार, प्लीज। तो इतना कुछ नहीं पीटा मेरी मम्मी ने। और मेरी मम्मी हमेशा सपोर्टिव ही रही है। मतलब जैसे एग्जाम में कम नंबर आए तो डिडंट मैटर मच, दे वर लाइक हाँ चलो कोई नहीं, अगले एग्जाम में अच्छे आ जाएंगे। कुछ पढ़ाई करने गए, नहीं करने का मन हुआ, वापस आ गए तो दे आर सपोर्टिव ओनली कि चलो कुछ और कर लेना। मतलब नथिंग वाज एवर द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर माय पेरेंट्स, which is why I'm able to do what I'm doing, because it was also a very big risk. And it still is. Like there is no stability in any entertainment job, be it a comedian, content creator, actor, writer, whatever it is. So it's a ठीक है, चलता है 1-2 बार मार खाना। हाँ, लेकिन मतलब कैसे, मतलब पेरेंट्स का बेसिकली यही होता है ना मोस्टली कि गो गेट अ जॉब और फिर एक टाइम के बाद शादी कर ले। शादी से याद आया, आप शादी में भी काफ़ी रैंक रील्स बनाते हो, तो मतलब कभी पेरेंट्स की तरफ से कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया और समथिंग लाइक at any point you can be honest here? I'll be honest and I will tell you the most ironic part about my शादी journey or this thing is कि मेरे पापा मम्मी को परेशानी ही नहीं है इस बात की। they don't care, they are like as long as you are happy, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना financially independent वगैरह हो, someone will come along. they are not stressed about my marriage at all. जो सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा मेरे मैरिज के बारे में एक्साइटेड है वो मेरे फॉलोअर्स है। उसके अलावा किसी को कोई नहीं पड़ी मेरी शादी की। मेरा बड़ा भाई है, उसको कोई मतलब नहीं है, ही इज वेरी सपोर्टिव, करना हो तो करना, नहीं करना तो मत करना। माय पेरेंट्स आर वेरी चिल, माय फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ देम आर वेरी चिल, एंड आई डोंट रियली गिव दैट मच लाइक फ्रीडम टू माय रिलेटिव्स टू टॉक अबाउट माय मैरिज और एनीथिंग। दे हैव नेवर टेकन दैट लाइक उतनी ढील उन्होंने कभी ली नहीं, मैंने कभी दी नहीं, ना मेरे पापा मम्मी ने दी। सो वो लोग बोलते होंगे तो मुझे तो नहीं बोलते, तो आई डोंट केयर। बट मुझे मेरे फॉलोअर्स के अलावा कोई नहीं बोलता शादी करने के लिए। देयर इज नो प्रेशर एट ऑल। एंड व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ मैरिज? क्योंकि मैंने आपकी उसमें भी एक रील देखी थी जो काफ़ी अच्छी थी, जो मैं चाहती हूँ कि आप वो यहाँ पे बताओ। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम मेरे जनरेशन की जो लड़कियां बड़ी हुई है, मेरे से इमीडिएट पहले, मतलब जो अभी अपने 40s में 30s में या फिर शायद लेट 20s में, आई थिंक हम लोग थोड़े से डिसएडवांटेज पे इसलिए क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट बनना भी सिखाया गया है, एट द सेम टाइम हमको डोमेस्टिक बनना भी सिखाया गया है। तो हम लोग बहुत कन्फ्लिक्टेड अपने खुद के दिमाग में। हमें लगता है कि यार हम ठीक है हमने जॉब कर लिया, आप भी जॉब करते हो, यू आर प्रीटी सक्सेसफुल इन वॉट एवर यू डू, यू आर, आई एम अज्यूमिंग यू आर इंडिपेंडेंट and you're confident about your life and all, but we still have that lingering thing in our head कि अरे हमको शादी भी करनी है, हमको फैमिली भी क्रिएट करनी है, हमें अपने फैमिली को नर्चर करना है, जो भी है। सो हम लोग बहुत कन्फ्लिक्टेड है अपने दिमाग में, राइट? सो एंड आई डोंट थिंक कि हमारे बाद वाला जनरेशन के साथ वो होगा, जो अर्ली 20s है उसके बाद वाले हैं, they won't feel the pressure like that, especially the women. I used to have that, like earlier, I think early 20s tak or something, like when you're dreaming about something, you're dreaming about, oh, I will wear this lehenga on my wedding, or I'll do this, or this person will do my makeup, or this song I'll take an interview. I don't have those dreams anymore. I don't fantasize about my wedding. I don't fantasize about starting a family or anything, and it is literally gone. Like you can put me in a theater जिसमें पूरा movie में ही शादी वादी के बारे में कुछ है, it will not give me any
thoughts or fantasies about my wedding. I do fantasize about having a very happy life, or having a partner, or having a companion, like, you know, who supports and who adds more value to my life. So marriage for me, I think, is something not essential. Like, we were taught that it is a very essential thing. I don't think it is essential. I want to get married because to a person who brings in more happiness and more value in my life. Not because marriage is essential, but because I want that. I want to have a person to myself. I want to be a person to someone. I want to create that bond, and I have been in relationships. It's not like I've not been in love and all. So I know how beautiful it is. Unfortunately, those relationships didn't work for the better or worse. We don't know. But I think women of our generation should just start to realize that, like, you know, this is not the end of the world. Like, if you don't get married by a certain age, or if you don't get married at all, I don't think that matters. Yeah, so there is this one point जहाँ पे a girl says that, you know, I want to be independent and that's why I don't want to get married. But also at the same point, dating scene कितना change हो गया है. But I don't think if you want to be independent, you can't get married. I think those two are very different conversations. You can be independent even if you're married. Yeah. Like, maybe you don't see. I think a lot of people have a lot of misconceptions about feminism, about marriage, about having a partner and all. It is true that a lot of marriages do make women dependent, and they take a woman's freedom away. A lot of relationships do, but that applies to different kinds of relationships also. Like, a lot of times families also take independence away from girls, whether it's a father, whether it's a brother, mother, mama, chacha, whoever it is, they also take independence away. And similarly, a husband or the in-laws families also do. But also there are families who don't do that, right? You can find the right partner also. So it is people who actually are, like, you know, dominating or what do you call that, जो आप पे सीमाएं लगाते हैं, आप पे नियम कायदे आप पे थोपते हैं कि आप उनका पालन करो. बट इस शादी का मतलब ये तो नहीं है. मुझे नहीं लगता कि मेरी जब शादी होगी तो मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगी. मुझे शादी से डर भी नहीं लगता. आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट गेटिंग मैरिड, बट टू द राइट पर्सन एंड फॉर द राइट रीजंस, नॉट बिकॉज आई वांट टू चेक मार्क अ बॉक्स. बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा लड़की के इसमें आ जाती है. एक हाँ, अनफॉर्चुनेटली अभी जिस सोसाइटी में हम बाय डिफॉल्ट लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, विच इज व्हाई आई से राइट कि हमारे जनरेशन में ये प्रॉब्लम है कि हमें इंडिपेंडेंट भी बना दिया है कि हम बाहर भी काम करें, हम पैसे भी कमाएं, हम सेविंग्स भी करें, हम सशक्त भी रहे, और हम घर का भी काम करें, हम घर भी संभालें, हम डोमेस्टिक भी रहे, हम सब कुछ करें. इसके बाद वाले जनरेशन में मुझे नहीं लगता ये होगा, बिकॉज दे नो कि बिकॉज द मैन ऑल्सो ऑफ दोज जनरेशन नो कि नाउ एवरीथिंग इज लाइक, यू नो, इक्वल. लाइक, I have not seen lopsided marriages in my life. My brother and my bhabhi, they both share responsibilities very well. उनका सारा काम वो दोनों मिलके करते हैं, and they have 2 daughters and everything. Like, you know, they are managing their family well. My bhabhi has not lost any independence or anything. My parents, my mom and my dad, मेरे पापा बहुत काम करते हैं घर में. मेरे पापा और मेरी मम्मी मिलके ही अपनी लाइफ चलाते हैं, और मेरी मम्मी भी फ्री है, जो करना है उनको जिंदगी में वो कर सकती है. बट मैंने ऐसी भी शादियां देखी है जिसमें लड़की कुछ नहीं काम कर पाती. अगर कुछ काम कर रही थी पहले से तो वो छुड़वा दिया गया है, या अब शादी के बाद उसने कुछ सपना देखा है तो वो बंद कर दिया गया है. आई हैव बीन इन अ रिलेशनशिप वेयर आई वाज आस्क्ड टू डू समथिंग लाइक दैट व्हिच आई चोज टू नॉट डू. So there are different types of this, but I don't think the end statement can be marriage is something that takes your independence away. That is not true. It's not awful. It's something that you can think about. मतलब जिंदगी में तो हर चीज जुआ ही है, खेलना तो पड़ता ही है. लेकिन प्रेशर नहीं लेना है ना, वही एक यार ऑनेस्टली मैं तो यहाँ बैठ के बोल सकती हूँ कि प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि मेरे पे कोई प्रेशर डाल नहीं रहा है. मुझे क्या अधिकार है कि मैं बोल दूँ आप प्रेशर मत लो. क्या पता आप घर जाओ अभी तो आपके घर पे 40 लोग बैठे हुए हो आपको बोलने के लिए कि नहीं शादी तो करनी पड़ेगी. उनको और रिश्तेदार बोल रहे हो, उनको और समाज वाले बोल रहे हो, तो आप प्रेशर तो आपकी परिस्थिति तय करती है कि होना चाहिए नहीं. मेरी परिस्थिति मुझे इस चीज की इजाजत देती है कि मैं ना लूँ प्रेशर, तो मैं नहीं ले रही हूँ प्रेशर. When was that moment you realized that, you know, कि this content creation and making funny reels is your thing, कि भाई मैं कॉमेडी कर सकती हूँ, मैं लोगों को हंसा सकती हूँ, तो now I'll pay attention to this? सो मैं बचपन से ही बदमाश और ऐसी कॉमेडियन टाइप की रही हूँ. मुझे बहुत मजे आते थे प्रैंक्स वगैरह करने में. मैं कॉलेज में भी बहुत प्रैंक्स करती थी अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों के साथ मिलके दूसरे रैंडम लोगों पे भी बहुत प्रैंक्स करती थी. सो मुझे और मेरे घर में हमेशा से फ्रीडम रही है कि हम लोग आपस में बहुत जोक्स क्रैक करते हैं.
हमने जो भी परिस्थितियां भी देखी अपने घर में, एक तरह से हंसी मजाक आपका डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है, तो वो हमारे घर में सब में है, मम्मी पापा मैं भैया सब में है वो। तो हमेशा से मेरे को फन उसका तो था ही। और मैं जिस जगह बड़ी हुई हूँ वहाँ लगभग मेरे साथ जितने भी स्कूल में लोग बड़े हुए हैं सब IITians हैं, सब IIM वगैरह गए हैं, सबका वैसे बड़े बड़े गोल्स थे लाइफ में। मुझे वो नहीं करना था, आई नेवर वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर और समथिंग। तो I was the only person who actually took commerce among the entire school of people that I grew up with. So even my brother is an engineer, my bhabhi is an engineer. तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे वो करना था, तो मैंने कॉमर्स लिया एंड आई न्यू दैट आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। बट उस समय जो मैं इंदौर में बड़ी हो रही थी, और इंदौर में उस समय इतना एक्सपोजर नहीं था। अब इंदौर बहुत बड़ा, बहुत फॉरवर्ड शहर बन चुका है। Yeah, it is a very advanced city also. It's not just clean. Indore is very advanced in everything. उस समय जब मैं बड़ी हो रही थी तो इंटरनेट बस आ ही रहा था और इतना कुछ हमें एक्सपोजर था नहीं। तो तब था कि MBA वगैरह कर लेंगे, कुछ जॉब करेंगे। तो मैंने MBA किया, मुझे उससे कॉलेज प्लेसमेंट मिला, कैंपस प्लेसमेंट, और मैं जॉब करने मुंबई आई। मुझे पता था मैं जॉब तो नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने उनने ट्रेनिंग वेनिंग करी 2 महीने मेरी। फिर मैंने बोला कि सर मुझसे तो हो नहीं पाएगा, आप किसी और को दे दो ये नौकरी। मैंने 2 महीने में ही उनको मना कर दिया कि मैं तो नहीं कर सकती ये चीज़। और फिर मैंने अपने आप को एक्टिंग स्कूल में एनरोल किया कि एक्टिंग देखते हैं अभी करेंगे कुछ। तो मैंने एक्टिंग स्कूल की 3 महीने, उसके बाद मुझे एक्टिंग में काम मिलता था। मैंने बहुत एड फिल्म्स करी है और कुछ शोज वोज भी किए हैं, मैंने काफ़ी काम किया एक्टिंग में। पर एक्टिंग में आपके पास टाइम बहुत होता है, तो मैंने सोचा कॉमेडी करना शुरू करते हैं। इट वाज आई थिंक बैक इन 2016 और 2017 आई थिंक, जब कॉमेडी पिक हो ही रही थी इंडिया में। तो मैंने फिर किसी ओपन माइक वगैरह में साइन अप किया और फिर मैंने शुरू किया, तो मुझे मज़ा आया, तो तब से कर रही थी मैं। ऑनलाइन मैंने कंटेंट 2021 या 2 में डालना शुरू किया, क्योंकि तब वो आ चुका था पीक कि अब आपको ऑनलाइन डालना ही पड़ेगा। सो आई स्टार्टेड पुटिंग कंटेंट एंड पहले थोड़ा थोड़ा फेलियर मिला, जो भी वीडियो में डालती थी कुछ ऐसी खास चलती नहीं थी। और मैं चीज़ें भी वो कर रही थी जो इंटरनेट पे हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था अपना क्या मुझे करना है। फिर एक दिन मैं ऐसे ही रैंडमली कोई वीडियो मैंने डाली, कुछ रैंडम बात करते हुए। रील थी वो मैंने एक रील डाली थी, आई थिंक कुछ तो मैंने क्या डाला था, छोड़ो अब वो तो क्या ही डिस्कस करना है। कहाँ से वो वायरल, वो स्पार्क कहाँ से आया? तो एक कोई रील डाली थी मैंने, वो आप देख लेना जाके, मैं मेंशन नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने 2-3 रील्स ऐसी बैक टू बैक डाली। एक मैंने रील डाली थी कि मुझे सब पूछते रहते हैं कि मैं सिंगल क्यों, तो मैंने रील डाली थी कि मुझे शौक है, मुझे पार्टनर ढूंढने का शौक नहीं, मुझे समाज सेवा का शौक है। मैं ऐसा लड़का ढूंढती हूँ जिसको कोई नहीं चूज करता, कि इसका उद्धार करेंगे। और बॉब द बिल्डर बनेगा मुझे। फिर उसको इतना उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर देती हूँ कि वो जब हाइट पे पहुंचता है पेडेस्टल पे, तो उसको वो दिखाई नहीं देती हूँ। ये मैंने रील बनाई थी। तो ये बहुत वायरल हुई। और फिर वहां से मैंने फिर बहुत रील्स डालना शुरू करी एंड दैट पिक्ड अप। सो आई एम वेयर आई एम नाउ। एंड योर पेरेंट्स वर लाइक वेरी सपोर्टिव? यार मतलब ऐसा तो नहीं था। अच्छा। मतलब अब यार देखो, जो चीज़ किसी ने की नहीं है घर में, उस चीज़ में एंग्जाइटी तो रहेगी थोड़ी, पेरेंट्स नर्वस तो रहेंगे ही। और एंटरटेनमेंट फील्ड ऐसी है जहाँ पे आपकी वेलबींग के लिए भी परेशान होते हैं घर वाले। उनको लगता है कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। स्टेबिलिटी तो चलो सेकेंडरी है, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए लड़की के साथ हमारी। अब नई उधर गए हैं, बॉम्बे शहर के बारे में हम सुनते थे तो अजीब बातें भी सुनते थे, बॉलीवुड के बारे में हम सुनते थे तो अजीब बातें भी सुनते थे। तो वो परेशान तो थे। माई ब्रदर वॉज एक्चुअली वेरी कंसर्न, तो मेरे पापा से ज़्यादा तो मेरा भाई कंसर्न रहता था। सो आई हैड माई फेयर शेयर ऑफ फाइट्स एंड what do you call showdowns with them. और हमारे काफ़ी झगड़े हुए, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। My family was also of the opinion that you are very well educated, why don't you do something there, you have a very nice business acumen. I come from a business family. Your background is so I come from a business family. They were like, you can start something of your own and all those things. तो हमारे अच्छे खासे झगड़े होते थे। कई बार मैं खुद भी सोचती थी कि यार यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा है अपना काम, कुछ और कर लेते हैं। And because I had a very long series, like a very long time of struggle and failures. So I have failed, like if I have tried 100 things, I have failed at 99 of them. And which is why I have been able to succeed at one. So I have no shame about my failures, or I have no embarrassment or at all. I am very proud of myself for trying things and reaching somewhere wherever I have. बट आई हैव हैड फाइट्स एंड ऑल। उनको भी था कंसर्न। मेरे पापा ने तो एक बार मुझे बोल दिया था कि तुम इंश्योरेंस क्यों नहीं बेच लेते, वो कर लो, या कोई नौकरी ढूंढ लो। मैंने नौकरी ढूंढी भी, करी भी, बहुत सारी चीज़ें थी। बट देन इवेंचुअली जब पैसे आने लगे, जब मुझे थोड़ा सक्सेस मिल गया,
जिन लोगों को हम बड़े होते हुए देखते आए हैं, जिनको हम लोग आइडियलाइज करते हैं, जब उनके मैसेजेस आने लगे, उन्होंने मेरा काम शेयर करना शुरू किया, तो उनको रियलाइज हो गया कि यार नहीं, आई थिंक शी विल बी फाइन, शी विल डू इट. सो आई डोंट थिंक पेरेंट्स आर अगेंस्ट कि हमारे सपने पूरा ना हो या हम कुछ नया या कुछ अच्छा ना करें. उनको बस ये है कि बच्चे परेशान ना हो. दे जस्ट वांट कि यू हैव फूड ऑन द टेबल. लेकिन जब घर में इतने IIT IIM वाले लोग होते हैं तो खुद मेरे में घर भी- में नहीं है IIT हाँ. वाले, बट मतलब मेरे आसपास है. माय आसपास. ब्रदर इज फ्रॉम NIT, हाँ. माय भाभी इज फ्रॉम NIT. दे वेंट टू Purdue and UIUC. They are very great universities in America. हाँ. My both parents are very well educated and all, but like around I have a lot of people. एग्जैक्टली तभी एक प्रेशर तो फील होता होगा टू बी इन अ सर्टेन वे कि पढ़ाई करूं, जॉब में अच्छा करूं, क्योंकि बिजनेस फैमिली से भी हो आप, तो कभी अंदर से एक होता ना मुझे डर तो या नहीं कुछ हुआ यार, something? पढ़ाई वढ़ाई के लिए तो नहीं हुआ, पर हाँ. सक्सेसफुल होने के लिए था. मुझे ये था Successful कि था. हाँ भाई सक्सेसफुल होना है, पैसे कमाने हैं, अच्छे पैसे रखने हैं, माँ बाप को दुनिया दिखानी है, घुमाना फिराना है, वो कुछ पसंद करे तो उनको दिला देना है. मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पापा मम्मी खुद नहीं खरीद सकते, बट उनकी सोच ही नहीं है वैसी कि खुद पे खर्चा कर ले, खुद पे मतलब कुछ एंजॉय कर ले. उनकी सोच ही है कि बस जमा करना है. वो सर्वाइवल टाइम से आया ना, उनकी सर्वाइवल माइंडसेट है, हमारी ग्रोथ माइंडसेट है, क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी ना. तो मुझे वो था कि सक्सेसफुल होना है भाई, पैसे ऐसे कमाने हैं. अभी मम्मी पापा को लगना चाहिए कि बच्चे के पास पैसे हैं अपने. और फिर एक टाइम पे मैंने सोचा कि यार मेरा भाई तो सक्सेसफुल है ही, अभी मुझे क्या है. मैंने कहा एक हो गया है ना, आपका अभी क्या टेंशन है, बढ़िया सक्सेसफुल भी है, शादीशुदा भी है, 2 बच्चे हैं, खुश रहो. अब सब कर दिया ना उसने सारा माल. क्या शौक रहता है मम्मी पापा को कि बच्चा हमारा अच्छे जॉब में हो, पैसा ऐसा कमा ले, शादी कर ले और हमारे नाती पोती हो जाए. सब हो गया एक तरफ से, अब बस एक अय्याशी कर रहे. तो मैं तो अब उनको यही बोलती हूँ कि हो नो चली मैं तो अब मैं एंजॉय कर रही हूँ. आपके एक बेटे ने सारा कर दिया है. नाउ माय टाइम इज टू लाइक जस्ट हैव फन. तो आप कभी भी, आपको रैंडमली हमेशा आइडियाज आते हैं, आप कभी ब्रेनस्टॉर्म भी करते हो, बिकॉज आपके पास इतने फॉलोअर्स हैं, तो एक कभी प्रेशर फील होता होगा टू, अच्छा नहीं समझ में आ रहा बट स्टिल आई हैव टू पोस्ट समथिंग, क्योंकि फिर फॉलोअर्स चले जाएंगे, तो व्हाट अबाउट दैट? फॉलोअर्स चले तो नहीं जाते, बट प्रेशर तो फील होता है यार. हाँ. कि आप रोज दिखते नहीं कैसे रहोगे deal अगर करते तो हो उस pressure से आप? यार रो लेते हैं और क्या. कैसे नहीं मैं तो रो मतलब लेती हूँ थोड़ा सा. sometimes it is bad, sometimes like you know I had a slump in the beginning of this year. I think February से लेकर April तक कुछ मेरा slump रहा था. क्रिएटिव स्लम्प ऑल्सो, प्लस मैं कुछ काम भी ढंग से नहीं समझ पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है या मैं कैसे करूँ. आई हैड सम पर्सनल चैलेंजेस ऑल्सो गोइंग ऑन, सो और वो एग्रेवेट हो गया. तो मैंने कुछ खास उस दौरान मैंने कुछ कंटेंट खास क्रिएट किया नहीं, जो भी किया मैंने आई जस्ट डिड इट फॉर द सेक ऑफ इट कि बनाना तो है ही कुछ. एंड इट डिडंट रियली वर्क इन माय फेवर, बिकॉज कोई भी तरह का आर्टिस्ट हो, चाहे वो राइटर हो, पेंटर हो, कॉमेडियन हो, कुछ भी हो, उनकी अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग ना उनके ऑडियंस तक पहुंचती है उनके आर्ट के थ्रू. तो मेरे वीडियोस के थ्रू मेरे ऑडियंस तक एनर्जी जा रही थी कि इसका शायद खुद का भी कन्विक्शन नहीं है इसमें, राइट. सो वो नहीं चल रहा था. आई डिड टेक प्रेशर, बट अभी मैं इतना समझ गई हूँ कि मेरे इतने फेजेस आ चुके हैं कि मैं समझ गई हूँ कि दोबारा अब भी हाई जाता है. देन आई थिंक अप्रैल एंड ऑनवर्ड्स, मई से वापस से मेरा दिमाग क्रिएटिवली चलने लगा, मुझे आइडियाज आने लगे. एंड देन वट एवर आई पोस्टेड, इट्स नॉट जस्ट दैट वन रील गॉट दैट काइंड ऑफ अटेंशन, बिकॉज उसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले थे जो एक्चुअली जिसमें थोड़ा सा अटेंशन चर्न होने लगा था. पीपल वर स्टार्टेड टू एंजॉय, they started to see the old Anchal, the old spark, they started to see conviction in my work again. And even me, like that swimming pool reel, आई डेंट थिंक दैट उसका कुछ बनेगा एंड ऑल, बट मुझे बहुत मजा आया था वो रील शूट करने में. मैंने इतना एंजॉय किया, मतलब उस रील में आप देखो मैं खुद हंस रही हूँ, मुझे खुद मजा आ रहा है कि अरे वाह पूल के पास बैठे हैं एंड ऑल. मैंने खुद वो एंजॉय किया. उसमें आवाज में प्रॉब्लम है, पूल की आवाज आ रही है उसमें पीछे, इसमें आवाज में डिफरेंस, बट आई वाज लाइक कि नहीं, इसमें तो मैंने फन किया है, ये तो जाएगी. आई अपलोडेड इट वेंट वेल. उसके बाद मैंने बहुत सी चीज़ें डाली जिसमें मैंने खुद फन किया. सो आई हैव रियलाइज दिस वन थिंग नाउ, लाइक एज ऑफ राइट नाउ मेरी ये लर्निंग है कि आप खुद जो फन कर रहे होते हो, जो खुद को कन्विक्शन होता है कि यार इसमें मुझे मजा आया है, चाहे वो वायरल हो चाहे ना हो, यू फील नाइस ओनली अबाउट इट कि मतलब ये जितने लोगों तक पहुंच गया अच्छी बात है, और भी लोगों तक पहुंच जाएगा तो और अच्छी बात है, बट कोई बात नहीं. बेसिकली व्हेन यू आर हैविंग फन योरसेल्फ देन इट. यार मैंने ना एक एनालॉजी अपने आप को बहुत बार बोली जब मेरी रील्स, मतलब कई बार जब होता है ना कि आपकी वीडियो आपने कोई बहुत मन से डाली हो, चली नहीं, तो मैंने सोचा कि यार शाहरुख खान इतनी बढ़िया बढ़िया पिक्चरें बनाता है इतने साल से, इतने लाइक यू नो इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड एंड ही मेक्स सच गुड मूवीज फॉर सो मेनी इयर्स, येट उनकी कई पिक्चरें आती है तो वो नहीं चलती. एंड इट्स अ बिग डील टू हैव लाइक अ 100-200 करोड़ प्रोडक्शन इन्वॉल्व, लाइक यू नो विद सो मेनी पीपल इन्वॉल्व.
मैं सोचा कि मैं क्या एक रील पे दुखी हो रही हूँ यार, दोबारा बना लेंगे, इतना क्या है. Oh, मतलब when wow. people are able to like you know stand up from that kind of like you know public like you know not इतना accepting their work yeah. as much as they have in the past or will do in the future, एक रील ही तो है, दोबारा बन जाएगी. So how did you overcome that creative block? I mean, I'm sure this question is very relevant to content creators जो कि अभी बहुत ज़्यादा अच्छा content Yeah. बनाते हैं, अच्छे हैं भी, but there comes a point where they stop posting. So how did you overcome that? So maybe it will help them to. So मुझे ऐसा लगता है मेरी पर्सनल मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन आई एम एग्जॉस्टेड और व्हेन आई एम ऑक्यूपाइड इन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन लाइफ, स्पेशली इफ there is any toxicity around, or if I am putting too much emotional energy into other people, or if I am occupied with someone else's work or drama or anything like that, that is the time when I am unable to think about my own work, and when I'm unable to think creatively, and because I'm not feeling lighter in my head. If I'm feeling light, then I'm like, you know, this fun and masti khor self. So this is my learning in the last few 6-7 months, that I need to protect my mental well-being and feel light, have a regulated nervous system. That's when I'm able to think funnily, think creatively. So मेरी ये learning है कि please protect your energy from people, and please see that you do not overgive, you do not drain yourself emotionally, because as an artist आपका ऑफिस ये है. अगर यहाँ पे कुछ और सामान भर रहा है, कोई और परेशानी चल रही है, तो आप नहीं काम कर पाओगे. So we were talking about failures and setbacks. So how did you deal with it? क्योंकि ये काफ़ी personal चीज़ हो जाती है ना, when you fail over and over again. So it just makes you not feel very confident about yourself. So how did you deal with that? So it does make you feel like कि अरे यार कितना मैं और मेहनत करूँ, फिर नहीं चला, फिर ये हो गया, कोई और चीज़ ट्राई करी, वो नहीं चली, फिर the business of entertainment is such कि अगर आप आज चल रहे हो तो कल घर में पैसा आ रहा है, वरना नहीं आएगा, फिर अगर कल भी नहीं चले तो परसों भी नहीं आएगा. Like every day you have to get up and work so that you can put food on the table the next day. लोगों को बहुत misconception है कि बड़े अमीर हो गए हैं content creators, कुछ हो गए, but सब नहीं हुए हैं. I am touch wood, I am in a good position and all. मुझे मालिक की कृपा से कोई इस तरह की कोई आर्थिक परेशानी नहीं है, बट फिर भी so failures वो लगता ही है यार आपको, आप बहुत ही हताश महसूस करते हो, आपका मन नहीं करता कुछ करने का. 4 चीजें आपने ट्राई करी, वो नहीं चली, तो 5वां चाहे आपके पास आइडिया हो, आप अपनी बॉडी को उठा ही नहीं सकते कि वो बना लो. आपको मेरे पास बहुत सारे आइडियाज, आप मेरी कई वीडियोस जो अभी चल रही है ना, वो मैंने शायद 1-1 1.5 साल पहले लिखी थी, या शायद 6 महीने पहले लिखी थी, जब मैं स्लंप में थी, बट मेरे में एनर्जी ही नहीं थी कि मुझे में मोटिवेशन ही नहीं था. मुझे था कि यार मैं फिर बनाऊंगी, फिर नहीं चलेगी, इसका क्या मतलब है, क्योंकि वो वाइब ही नहीं आ रही थी ना, वो कन्विक्शन ही नहीं आ रहा था. तो कंटेंट तो छोटी बात है, कंटेंट तो एक हिस्सा है फेलियर का. बहुत चीज़ों में बहुत तरह के फेलियर्स देखे हैं मैंने, रिलेशनशिप में फेलियर्स देख लिया, हेल्थ में देख लिया, 1000 चीज़ों में देख लिया. तो अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप जिंदगी में आप फेल ही ज़्यादा होते हो, सक्सेसफुल तो कम होते हो. आप अगर हर बार सक्सेसफुल होते ही रहोगे तो मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी इंसान है. आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, अभी आप किसका लोगे, अमिताभ बच्चन जी का एग्जांपल ले लो, नहीं हुए वो हर जगह पर हर बार सक्सेस, पता नहीं कितनी बार फेल हुए होंगे यार. और कितना पब्लिकली, कि कितनी पिक्चरें पिट गई, उनका जो प्रोडक्शन हाउस जो कंपनी थी वो ऑलमोस्ट बैंकरप्सी पे आ गई, लोग फोन उठाना बंद कर दिया लोगों ने, उनकी प्रॉपर्टियां बिकना शुरू हो गई, वापस आ गए, वापस बन गए कुछ. शाहरुख खान को देख लो आप, हमने पब्लिकली देखा ही कि उनकी क्या जर्नी रही है. नाउ ही इज बैक विद पठान, ही इज बैक विद जवान एंड ऑल दोस अदर फिल्म्स दैट ही इज कमिंग विद. किसी भी को भी देख लो यार, life is the earth revolves around the sun and on its own axis also. So जो आपने देखा है वो घूम के कुछ और आएगा ही वापस कल ना कल. तो अगर मैंने 100 चीजें ट्राई करी है, तब तो मुझे पता है ना कि ये 100 चीजें नहीं चली, पर ये 2 तो चली है ना, तो ये 2 करते रहेंगे. अब और 100 चीजें ट्राई करेंगे, तब पता चलेगा उनमें से कोई 2-3 और चल जाएगी. तो फेल तो आप ज्यादा ही होगे जिंदगी में, सक्सेस तो कम ही होंगे. So Aanchal, since you were talking about relationship, कि आप कैसे रिलेशनशिप में भी फेल हुए हो, तो how did you overcome that? क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे anybody cries, बहुत ज़्यादा होप खो देते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में. तो how did you overcome that? यार मेरे तो इतने ब्रेकअप हो चुके हैं कि अब मसल मेमोरी बन गई है मेरी बॉडी को पता ही है कि 1-2 महीने में सही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, रुको बस, जस्ट वेट फॉर टाइम टू पास.
बट आप मुझे एक बात बताओ, आपकी कभी जिंदगी में नौकरी गई होगी या आपने किसी कॉलेज में अप्लाई किया होगा, वहां आपको मिला नहीं होगा, या किसी को आपने अप्रेजल के लिए बोला होगा, नहीं मिला, हुआ हाँ, होगा ना ऐसा? अप्रेजल के तो तब वो तो थोड़ा आपने इतना दुख नहीं मनाया होगा, तब तो आप इतना रोए नहीं होंगे फूट फूट के, तब तो आपने खाना खाना बंद नहीं कर दिया होगा। हाँ। हम लोग सिर्फ रिलेशनशिप के टूटने पे या रिलेशनशिप के फेलियर पे इतना ज्यादा पर्सनली ले लेते हैं क्योंकि उसमें हमने अपना ईगो अटैच किया हुआ होता है, हमने अपनी सेल्फ वर्थ अटैच की होती है कि अरे इस इंसान ने हमें छोड़ दिया या इस इंसान के साथ हमारी नहीं बनी तो शायद हम में या तो कुछ कमी है और ये इसको दिख क्यों नहीं रही है कि अगर हम में अच्छाई है हमें पता है तो इसको दिख क्यों नहीं रही है। बट मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप अगर टूट गया तो आपके लिए तो अच्छा ही हुआ ना, आपको पता चल गया कि ये चीज मेरे लिए वर्क नहीं करती, मेरे लिए कुछ और चीज वर्क करेगी। तो किसी को अच्छा रिलेशनशिप छोड़ने में तो मजा नहीं आती। आपने अगर कोई रिलेशनशिप छोड़ा है खुद या सामने वाले ने छोड़ा है खुद आपको, तो वो कुछ वजह ही रही होगी ना, अच्छा ही है निकल गया वो तो। पर ये चीज रिलेशनशिप के टूटने के कुछ महीनों बाद ही महसूस होती है, उस समय तो बड़ा दिल वो होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिलेशनशिप आपका कोई टूटा किसी भी तरह का, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो परिवार के किसी सदस्य से आपकी कोई अनबन हो, आई थिंक आप अपना फोकस अपने आप पे ले आते हो ना, इफ यू स्टार्ट टू वर्क ऑन योर सेल्फ, वो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपको महसूस होने लगता है कि आपके अंदर बदलाव जो आ रहे हैं वो उन चीज़ों को ही अब आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी लाइफ के साथ, आपकी लाइफ की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करें। जो चीज़ आप अपने अंदर बोते हो ना, वही चीज़ आप अट्रैक्ट भी करते हो। तो रिलेशनशिप टूटना बहुत दुख की बात होती है, आप बहुत रोते हो। मुझे कई दोस्त मेरे बोलते हैं कि अरे यार लड़के के लिए रोना कितनी फालतू बात है कि हम एक लड़के के लिए रो रहे हैं। मुझे क्यों फालतू बात है? आप प्यार ही करते थे ना उस लड़के से, तो दुख तो होगा ही ना, उसमें फालतू बात क्या है? तो रो लो आप। हमें ऐसा लगने लग गया है क्योंकि हम लड़कियां इंडिपेंडेंट बन गए, अब हमने काम करना शुरू कर दिया, दुनिया देख ली है, तो हमें लगता है कि अरे लड़के के लिए रोना तो बड़ी खराब बात है। क्यों? इंडिपेंडेंट लोग प्यार नहीं करते क्या? सक्सेसफुल लोग रिश्ते में नहीं आते क्या? वो भी तो करते ही है, तो दुख तो उनको भी होता ही है। आपने पैसे कमा लिए इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने भावनाएं बेच आए हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत दुख तो होना चाहिए यार। ये तो मतलब इट्स अ रिसीट ऑफ योर ग्रीफ कि आपने प्यार किया था, वो चला गया है, तो इट्स अ रिसीट कि आपको महसूस हो रहा है कि यार और मुझे तो अच्छा भी लगता है। मुझे लगता है कि यार आप अपने खुद के वो जो गम में थोड़ा समय बिताते हो ना, तो आपको एहसास होता है कि आपकी क्या गलतियां थी, आपको एहसास होता है कि आप में क्या कमियां रह गई थी। शायद आपने गलत इंसान चूज कर लिया, आपकी कोई वजह रही होगी, आपको वो समझ में आता है, वो एहसास होता है। जैसे मेरा जो लास्ट ब्रेकअप हुआ उसके बाद मुझे बड़ी सारी क्लैरिटी मिली अपनी जिंदगी के बारे में कि मैं शायद कई बार रिलेशनशिप में खुद को अबैंडन कर देती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं लेट मी टेक लेट मी पुट दिस पर्सन टू प्रायोरिटी। जो मैंने आपको ये बात बोली है कि हमारी जनरेशन की लड़कियों को इंडिपेंडेंस और डोमेस्टिसिटी दोनों सिखाई गई है, वो मैंने अभी सीखी। मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं क्यों अपने आप को अबैंडन करके गृहिणी बनने चल पड़ी थी, मैं तो हूँ भी नहीं गृहिणी। तो मुझे वो एहसास हुआ। तो आपको हर रिश्ता कुछ ना कुछ सिखाता ही है। और मुझे लगता है, और मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरा बहुत ही घटिया इंसान से पाला नहीं पड़ा है जिंदगी में। मुझे ठीक से ही रखा है, जो भी शख्स मेरी जिंदगी में आए हैं उन्होंने मुझे ठीक से ही रखा है। तो मुझे बहुत फॉन्ड मेमोरीज भी है। मेरे पापा ने एक बात कही थी, मेरा जो एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जिंदगी में मेरा रहा है, जिसको मैं बहुत आज भी बहुत रिस्पेक्ट और बहुत उससे देखती हूँ कि आप एक दूसरे को इतना फॉन्डली याद करते हो और आपकी मेमोरीज है, आपने इस तरह का प्यार देखा जिंदगी में। इट इज अ वेरी बिग डील। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। देर आर मेनी पीपल। और मुझे तो आई फील दैट हार्ट ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग पहले ही रिलेशनशिप में निकल गए हैं, वेरी लकी। आई थिंक यू प्रोबेबली आर गॉड्स फेवरेट पीपल, but you have not seen what it is like to fail in relationships, to value the relationship that you have. मैंने इतने रिलेशनशिप, जो भी फेल्ड रिलेशनशिप तो चलो ज्यादा नहीं मैंने देखे, बट जो ऐसा होता है ना कि आप ट्राई कर रहे होते हो रिलेशन में आने का और वो बात नहीं बनती, जितने भी मैंने देखे हैं, जो भी मेरा अल्टीमेट पार्टनर होगा फाइनली, जिसके साथ मैं अपना कमिटमेंट रखूंगी या शादी करूंगी, मुझे उसकी कितनी वैल्यू होगी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। तो आई थिंक मेरी सबको यही सलाह है, जो भी इंसान ब्रेकअप से गुजरा है, मेरी सिर्फ यही सलाह है, प्लीज वेट फॉर टाइम टू पास। समय बहुत बहुत बलवान होता है। समय में जितनी शक्ति होती है ना आपको वापस एक सामान्य स्तर पर लाने की, वो किसी और चीज में नहीं है। आप जैसे मैंने कहा कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस ऑल्सो, वो घूम के आएगा वापस, तब तक आपका समय बदल चुका होगा। तो ये सब क्योंकि ऐसा होता है ना, मोस्टली जब भी ब्रेकअप होता है या कोई भी सिचुएशन से उस सिचुएशन से निकल रहा होता है, तो मोस्टली लड़की को यही बोला जाता है, जैसे आप बोल रहे हो कि क्यों रो रहे थे उसके पीछे, मैंने तो कहा ही था ऐसा है वैसा है। तो आपको ये सपोर्टिव फ्रेंड्स मिल गए या क्या, मतलब हाउ डिड यू केम अप विद योर ओन दिस थिंग जो आप बोल रहे हो? तो सपोर्टिव फ्रेंड्स तो है ही ऑफ कोर्स। मेरे कुछ दोस्त हैं जो
बहुत बहुत सुनते हैं मेरी बातों को, जिन्होंने मुझे बहुत पर्सपेक्टिव दिया है ज़िंदगी को लेकर, जिन्होंने मुझे कभी एम्बैरेसमेंट नहीं फील होने दिया कि मैं, और Yeah. कई बार ऐसा होता है ना कि आपका जब ब्रेकअप हो जाता है तो आप सोचते हो कि यार ये इंसान के लिए तो नहीं करना चाहिए ना, बिकॉज देन आप ऑब्जेक्टिवली मैच करने लगते हो एक दूसरे को, बट प्यार में ऑब्जेक्टिविटी होती ही नहीं है, प्यार तो है ही सब्जेक्टिव चीज, आपको हो गया होगा वो लड़का किसी और के लिए लफंटर, आपके लिए तो वो आपका आशिक है, आपको तो सही लगेगा वो तो। मेरे दोस्त लोगों ने मुझे कभी ऐसे जज नहीं किया कि यार ये क्या है क्यों है, मैंने भी खुद को कभी ऐसे जज नहीं किया। आई फील कि देर इज नो सच थिंग एज लीग कि अरे ये आउट ऑफ लीग है या इन लीग है वो। अब मेरे मेरे थोड़े से अब स्टैंडर्ड्स बदल गए हैं, बट मैं फिर भी लीग वीग में बिलीव नहीं करती। मुझे दोस्त मिले हैं सपोर्टिव, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन सब चीज़ों में, बट मैं कभी भी अपने इमोशंस को लेकर गार्डेड नहीं रही हूँ, मैं हमेशा एक्सप्रेसिव रही हूँ। मुझे पसंद है कि मैं अपनी बात सामने वाले को बता दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कोई बात छुपा के और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है आपके रिलेशनशिप का या किसी भी चीज़ का, उसका आपको ज़्यादा रिग्रेट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि रिग्रेट इज़ अ मच हैवियर इमोशन टू कैरी देन गिल्ट। आपने कुछ गलती कर दी, आप गिल्ट से निकल सकते हो, रिग्रेट से निकलने में आपको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि रिग्रेट में सवाल होता है व्हाट इफ, और एक इंसान की फितरत होती है कि उसे हर सवाल का जवाब चाहिए होता है। अब मैं रो दूं क्या थोड़ा सा? तो बट या तो इट इज़ गुड टू हैव गिल्ट। मैं तो बात भी कर लेती हूँ अगर मुझे जब तक लग रहा है कि यार शायद इस रिलेशनशिप में कोई एक धागा बचा है जिसे अभी जोड़ा जा सकता है, मैं तो बात भी कर लेती हूँ। मैं नहीं ईगो सोचती, मैं बता देती हूँ अपनी पूरी बात कि यार चल ट्राई कर ले क्या एक बार और, ये बात समझ ले वो समझ ले, क्योंकि मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए। मुझे नहीं 6 महीने बाद उठ के सोचना है कि अरे मेरे को कोशिश कर लेनी चाहिए थी, एक क्या पता किसी और की कुछ और परिस्थिति रही हो। कोई इंसान जानबूझ के तो अपना रिलेशनशिप खराब करता नहीं है, और जो करता है उसके साथ रिलेशनशिप में रहना ही क्यों है आपको। तो yeah, I believe that regret is a much heavier emotion to carry than guilt. So it's better to have guilt कि यार गलती कर दी, then have regret कि try नहीं किया। एंड व्हाट अबाउट द करंट डेटिंग सिनेरियो जो आजकल चल रहा है, लोगों का बहुत ही कमिटमेंट खराब। इश्यूज हो रहे हैं, व्हाट इज योर टेक? पूरा डेटिंग पूल ही मट्टी पलीत हो रखा है। डेटिंग पूल के नाम पे गंदा सा कुआं है जिसमें काई जमी हुई है, और हम सब तैर ले उसमें ही गोते लगा रहे हैं हम। I think all of us have consumed so much content about dating, so many concepts, ghosting, breadcrumbing, banksing, पता नहीं क्या क्या, benching, रोज के नए चीजें आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि we all are very very guarded about not hurting ourselves, which is all right. People are allowed to think कि अरे मुझे अपने आप को दुख नहीं पहुंचाना है, पहली जिंदगी में इतने स्यापे अभी इसमें और क्या। उस चक्कर में हम लोग कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लाइफ में। तो I think for me now I have come to a place where I have genuinely found that these are the things that I want in my partner and in my relationship, and these are the things that I don't want. So I am going to see dating only as something wherein if in the first 1 or 2 dates if I am unable to see कि हाँ मुझे जो चाहिए या वो है जो नहीं मिल रहा है, और जो चीज़ इस इंसान को चाहिए मैं नहीं दे सकती हूँ, तो मैं वो उस जोन में नहीं जाऊंगी कि हाँ लेट्स वर्क ऑन इट, मुझे नहीं करना है। बट पेशेंस नहीं है आजकल लोगों में। मुझ में तो बहुत पेशेंस है कि 2 दिन में ही दे वांट टू डिसाइड कि भाई देखो ये लिस्ट है मेरी एक्सपेक्टेशंस की, सामने वाला और बड़ी लिस्ट लेके आता है, एंड देन यू आर लाइक नहीं तो मैच इसमें क्या बुराई है, तो अच्छा ही है ना। आप अगर शुरू में ही अपने एक्सपेक्टेशंस और अपने डिमांड्स क्लियर कर लो तो आप एक दूसरे को परेशान नहीं करोगे आगे जाके। जैसे कई लोग, मैं कुछ डिवोर्स मैंने सुने हैं अभी रिसेंटली, जो डिवोर्स हो रहे हैं कि एक पार्टनर को बच्चा चाहिए एक को नहीं चाहिए। तो ये चीजें तो पहले सॉल्व हो सकती थी ना अगर आप बात कर लेते। तो आपको डिसाइड करना था शादी के पहले कि आप बच्चा करना चाहते हो या नहीं। यू कुड हैव सॉल्व्ड द एगनी दैट केम विद डिवोर्स एंड ऑल। आपने सरकार इन्वॉल्व कर ली है भाई अपने रिलेशनशिप में, अब तो बड़ी परेशानी होगी, आपको कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ जो आप अगर पहले ही अपना टेबल पे रख देते। जैसे मैंने ब्रेकअप किया, जो मेरे कुछ थे प्रॉब्लम, मेरी कुछ बाउंड्रीज थी जो मैं नहीं ओके थी कि ये क्रॉस हो, तो मैंने कर लिया। अगर मैं जाने देती उस चीज़ को तो मेरे अंदर भी रिजेंटमेंट बिल्ड होता, सामने वाला भी परेशान होता कि यार कितनी मैं लड़ाई करूँ रोज रोज सेम चीज़ के लिए, मुझे ये चाहिए इसको ये नहीं चाहिए। तो इट्स गुड ओनली ना कि यू पार्ट वेज ऑन अ बेटर नोट एज अपोज टू रीचिंग अ प्लेस जहाँ पे आप एक दूसरे को ब्लॉक कर दो, कहीं दिखो शक्ल तो थूकने का मन करे। क्यों ऐसी जिंदगी जीनी है? थूकना नहीं है। हाँ मतलब अच्छी बात है ये तो। आई एम वेरी सपोर्टिव ऑफ पीपल जो अपनी पहले से डिमांड रख के बता देते हैं कि भाई ये चाहिए ये नहीं चाहिए।
इवन वर्किंग वाला भी यार, बहुत सारी लड़कियों को गुमराह किया जाता है कि शादी के बाद काम करने देंगे, फिर अचानक से उनको बोल देते हैं कि अरे घर में पैसा तो है, आपको क्यों करना है। अरे भाई, तो तूने पहले ही बोल देना चाहिए था ना, बिकॉज देयर आर इनफ गर्ल्स जिनको नहीं करना है, उनको लेके आओ। फिर आप किसी लड़की का एम्बिशन, जिसके पास एम्बिशन है, उसको तोड़, उसको घर लाके उसका एम्बिशन क्यों तोड़ रहे हो? यू फाइंड द गर्ल ना हु इज इंटरेस्टेड इन बीइंग a stay at home mother, who's interested in working from home. You don't spoil someone else's dream, so it's good. So old school love or dating? अब तो डेटिंग ही करनी पड़ेगी। ओल्ड स्कूल लव तो क्या है, तो कॉलेज वॉलेज में होता था, जब गिने चुने लोग होते थे और उन्हीं में से कोई एक सिलेक्ट करके उसी के साथ चले जाना होता था। अब तो जो प्रोसेस है टू फाइंड अ पार्टनर, इट्स डेटिंग ओनली, एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू डेट पीपल एंड टू फाइंड आउट व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट। बट देयर आर लॉट ऑफ कमिटमेंट इश्यूज इस जो डेटिंग जो आजकल चल रही है उसमें, तो हाउ डू यू, लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन, सिचुएशनशिप हो गई, पीपल डोंट नो व्हाट वेयर दे आर गोइंग, सो हाउ अबाउट दैट? Don't if you know where you want to go, you engage with people जिनको पता है। मुझे स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे रिलेशनशिप कमिटमेंट चाहिए, मैं उसी इंसान के साथ अपनी बात आगे बढ़ाऊंगी या बात करूंगी जिसको चाहिए वो सब। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है किसी के विचार बदलने में। आई एम नॉट आउट टू प्रूव टू समवन दैट आई एम कमिटेबल, कि आप मुझे कमिट कर सकते हो, लुक आई एम सो वर्दी, दैट ये इंसान जो किसी को कमिट नहीं कर रहा था इसने मुझे कर दिया। मुझे कोई शौक नहीं है। आई हैव नो नथिंग टू प्रूव. I have no interest in validating my own self or proving to myself that I can earn love. I have earned enough love in my life. My parents love me a lot. They're very happy. I eat well. I sleep well. My friends love me a lot. A lot of my colleagues love me. They they go out of their way to help me. I have earned enough love to know that I'm very lovable. I have no interest in proving it to someone. So anyone who is not bringing in the same energy that I don't want, it's fine. If you want to have a situationship, go have it with someone who wants a situationship, not with me. I don't want that. काफी क्लैरिटी है इसको लेकर। अब आ गई है, अभी तक नहीं पिया। इतना घाट घाट का पानी पी के, इतने जगह अपना सर फोड़ के अब आ गई है क्लैरिटी। तो अगेन टाइम हील्स एवरीथिंग। या सो आंचल, व्हाट मेड यू चूज कॉमेडी? आई मीन लड़कियों को मोस्टली, अगर आपने सुना होगा, बोला जाता है कि कॉमेडी करनी कहाँ ही आती है। ये कमेंट है जो बहुत ही सुनती हैं लड़कियां। तो व्हाट मेड यू चूज दैट? या कभी आपने ऐसा फील किया हो या कभी सुना हो या किसी ने कमेंट किया हो कि ऐसा है ना, तू कॉमेडी मत कर बेटा, छोड़ दे, तो कभी ऐसा हुआ हो? तो ये तो मैंने कॉमेडी शुरू कर ली उसके बाद आया ना कमेंट। मुझे पहले थोड़ी पता था कि लेकिन बोला जाता है कि लड़कियों को कॉमेडी नहीं आती है। तो बोलने दो। बहुत देयर आर इनफ पीपल हु वॉच माय कॉमेडी। व्हाई डू आई केयर अबाउट वन पर्सन्स कमेंट कि आपको कॉमेडी नहीं आती? और मुझे ऑनेस्टली इतने ऐसे नेगेटिव फीडबैक ज्यादा नहीं आता है। आई टचवुड, आई हैव अ वेरी लविंग होलसम ऑडियंस, एंड मेरी ऑडियंस जितनी भी है वो मुझे बहुत प्यार करती है और दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ माई वर्क एंड मी इन जनरल। तो बट आता है, ऑफकोर्स लड़कियों को आता है वो, बट लड़कियां आप समझ चुकी है कि ये ऑडियंस ही नहीं है हमारी, हमें क्यों टेंशन लेना है। इनफ लोग आ रहे हैं हमारे शो में, इनफ लोग हमको फॉलो करके हमारा कंटेंट देख रहे हैं, ब्रांड्स पैसे दे रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म्स है वो हमको पैसा भेज रहे हैं। तो व्हाई डू आई केयर अबाउट सम पप्पू हु इज मैसेजिंग फ्रॉम समवेयर कि आप फनी नहीं लगी भाई, मैं तुझे फनी, आई डोंट केयर, बाय बाय। ठीक है। मतलब आपने इतना, मुझे तो पप्पू की लाइफ के बारे में कंसर्न है कि भाई आपको मेरी कॉमेडी पसंद नहीं आई, वेरी गुड, ओके, प्लीज मूव ऑन। आपने टाइम निकाला, फेक अकाउंट बनाया, फिर आके आपने मेरी प्रोफाइल पे कमेंट किया कि भाई मजा नहीं आया। कितना समय है भाई तुम्हारे पास? तुम भाई फ्री इंटरनेट जो है वो बेरोजगारी का कारण है हमारी। लोगों को एहसास नहीं हो रहा है कि वो उन पे काम नहीं है कुछ। तो आजकल बहुत कॉमेडी का भी ये हो गया है, काफी बैकलैश लोगों को मिलता है। अभी जो लास्ट सीन हुआ था, तो नाउ हैज इट मेड यू वेरी कि ये चीज़ बहुत सोच समझ के मुझे करनी है? जैसे पहले रैंडमली कुछ भी जोक आया, कुछ भी वो आपने बोल दिया, बट नाउ डू यू थिंक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट अ पर्टिकुलर जोक और कॉमेडी दैट यू आर डूइंग, क्योंकि कभी भी बैकलैश मिल सकता है, हो सकता है कोई कैसे इसको ले ले। आई थिंक आई डोंट हैव टू बी, बट आई हैव बिकम सो, बिकॉज आप सोचो भी अगर, मतलब कि नहीं ये होना नहीं चाहिए, हमको अपने आप पे प्रेशर नहीं, सबकॉन्शियसली योर बॉडी वांट्स टू प्रोटेक्ट यू, राइट? सो सबकॉन्शियसली आपका दिमाग वैसे ही सोचने लगता है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं करना है हमें, कि कुछ। बट द प्रॉब्लम इज ना कि ऐसा देयर इज नो रूल कि आप क्या नहीं बोल सकते हो। किसी भी बात पे किसी को बुरा लग जाता है। मैंने एक रील बनाई थी, मेरे पास जो कार है उसमें ना बहुत फीचर्स है।
कि वो अपने आप ब्रेक मार देती है, वो अपने आप लेन नहीं शिफ्ट करने देती और वो खुद ही लाइट चालू कर देती है, बहुत सारी चीज़ें उस कार में, सीट आगे पीछे खुद कर लेती है। तो मैंने एक रील बनाई थी कि यार मैंने 800 मारुति 800 से गाड़ी चलाना सीखी है, मुझे आदत ही नहीं है इन सब फीचर्स की, तो ये फीचर्स मेरी ड्राइविंग खराब कर रहे हैं। तो वो रील बहुत लोगों ने रिलेट की, क्योंकि अब सबकी यही जर्नी रही है ना हमारी उम्र के लोगों की। उसमें कई लोग बहुत नाराज हुए कि अरे आपकी तो हैसियत ही नहीं है कार की, आप तो रिक्शा चलाओ, जबकि मैंने कोई कार का नाम नहीं लिया, मैंने बताया नहीं कौन सी कार है, कौन सी कंपनी, कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया कि अरे आजकल नए फीचर्स बड़ा तंग करते हैं, उस पे लोग गालियां बक रहे। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप क्या बोल सकते हो और क्या नहीं बोल सकते, राइट? देयर इज नथिंग दैट पीपल आर नॉट ऑफेंडेड अबाउट, बिकॉज हम इतने डाइवर्स कंट्री में रहते हैं, इतने डाइवर्स वर्ल्ड में रहते हैं कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो शायद किसी और के नज़रिए से खराब होगी, और किसी और को जो चीज़ अच्छी लगती है वो आपके नज़रिए से खराब होगी। तो वो देयर इज कुछ नहीं कर सकते आप, आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना है और अपना काम करना है कि माता रानी आज बचा लेना, कि आज कोई कुछ ना करे। अच्छा, तो बहुत ज्यादा आप सोचते नहीं मैं हो तो या सोचती हूँ, मैं तो सोचते हो? बहुत सोचती हूँ, मैं तो बहुत सोचती हूँ, बट मुझे पता है उतना भी कम है। किसी दिन किसी का मन में आई कि इसको तंग करना है तो वो कर ही लेंगे, रुक थोड़ी जाएंगे। मेरी क्या ही हैसियत है, अगर 2000 लोगों का मॉब मेरे पीछे पड़ गया ऑनलाइन, मैं तो एक ही इंसान हूँ ना, क्या ही कर सकती हूँ मैं। तो क्रिएशन की बात, आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी की बात हो गई, रिलेशनशिप की बात हो गई। नाउ सिंस वी आर ऑन फिट तक, विल टॉक अबाउट फिटनेस। हाउ डज योर फिटनेस रूटीन लुक लाइक? सो कुछ समय पहले तक तो मेरा कुछ ऐसा फिटनेस हाँ, रूटीन था नहीं। एग्जैक्टली वही डिफरेंस काफी देखने को मिला है। तो आई हैव बीन एन एथलीट ऑल माई लाइफ। मैं बचपन से बैडमिंटन खेलती हूँ, मैं अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबको रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, बहुत टूर्नामेंट्स जीत चुकी हूँ। तो मेरी बॉडी और मेरा मेटाबॉलिज्म ही अलग एक एथलीट लेवल का था। मेरी एपेटाइट कम थी, मैं अच्छा खाना खाती थी, बट ऐसा होता है ना कि जब आपको आज़ादी मिल जाती है ज़िंदगी में हर चीज़ से, कि अब आप माँ बाप से अलग रहते हो, आप दूसरे शहर में रहते हो, आप खुद के पैसे कमाते हो, आपका अपना घर है, तो आपको लगता है कि अरे अब तो कोई मना नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए। तो मेरा वो एक फेज़ आ गया था कि करो जो करना मन में आ रहा है, खा रहे हैं बैठ के 2-2 3-3 बार, पेट भर के आया है फिर भी मन नहीं भरा है, तो खा रहे हैं ऑल। अब उम्र भी अलग हो गई है, पहले मैं 25-26 साल की थी, अब नाउ आई एम इन माय अर्ली 30s, आई एम 33 इयर्स ओल्ड नाउ। सो लड़कियों की बॉडी बहुत चेंज होती है, ठीक है, 30s के बाद, तो मेटाबॉलिज्म अलग होने लगा, और मैं कुछ ऐसा एक्टिव वर्कआउट्स कर नहीं रही थी। कुछ दिन मैं साइकिल चलाती थी, कुछ दिन मैं नहीं चलाती थी, खाना पीना चल रहा है, नींदें ढंग से पूरी नहीं हो रही है। तो आई रियलाइज कि अभी तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा फिटनेस अपने पे ध्यान रखना पड़ेगा। एंड माई गोल वॉज जस्ट टू ब्रिंग माई बॉडी बैक टू द मेटाबॉलिज्म दैट आई हैड व्हेन आई वाज एन एथलीट। सो आई स्टार्टेड विद दैट, और मैंने धीरे धीरे करके खराब हैबिट्स बंद की, और धीरे धीरे करके मैंने अच्छी हैबिट्स इनकॉर्पोरेट की अपनी लाइफ में। जैसे मैंने नॉनवेज खाना बंद किया, मैंने अल्कोहल पीना बिल्कुल बंद कर दी। फिर शुगर तो मैं बहुत सालों से ही नहीं खाती हूँ, पर मैंने एकदम मतलब प्रॉपरली स्ट्रिक्टली बिल्कुल बंद कर दी। फिर डेयरी बंद की मैंने, कैफीन बंद किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक एक करके बंद करी। फिर मैंने अच्छी हैबिट्स इनकॉर्पोरेट की, प्रोटीन खाने की मैंने हैबिट इनकॉर्पोरेट की, मैंने प्रोटीन शेक पीने की हैबिट इनकॉर्पोरेट की। आई स्टार्टेड वर्किंग आउट ट्वाइस अ डे, आई एम स्लीपिंग वेल एंड बेटर बिकॉज ऑफ दीज हैबिट्स, प्लस आई एम वेरी 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 स्ट्रिक्ट ऑन माई बाउंड्रीज। I don't commit to any plan or any social gathering just because I feel that I'm obliged to do it. अगर मुझे नहीं जाना है, अगर मुझे पता है कि मुझे नींद पूरी करनी है, I am not eating, like I don't want to eat out and all, मैं नहीं जाती, मुझे फोमो भी नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया ना, once you bring back attention to yourself, a lot of things that was bringing you agony earlier will not bring anymore, because आपको पता है कि आपका फोकस आपकी अपनी जिंदगी, आपका अपना शरीर, आपका अपना स्वास्थ्य है। वो क्रेविंग्स वगैरह भी क्रेविंग्स कभी नहीं होती मुझे कभी से। मेरी जैसा मैंने बताया, मैं बचपन से एथलीट अपब्रिंगिंग रही है मेरी, तो मेरी को क्रेविंग्स की प्रॉब्लम कभी भी नहीं थी, बट मुझे डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आ गई थी बीच में। और क्योंकि मैं बन गई थी, मैं एक पोजीशन पे, आपका जब गोल पूरा हो जाता है, जैसे गोल्स क्या होते हैं कि अब मुझे अपना खुद के घर में रहना है, चाहे वो किराए का ही क्यों ना हो, मुझे अपने आप से रहना है, फिर गाड़ी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए इनफ, काम अच्छा होना चाहिए, कुछ गिने चुने अच्छे चुनिंदा दोस्त होने चाहिए, वो सब हो गया था, सारे गोल अचीव हो गए। मैंने कहा अब क्या करना है, अब तो ऐश करनी है, अब किसको जवाब देने का अपने को कुछ नहीं, तो कर ली मैंने ऐश। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो मतलब आप, यू आर आंसरेबल टू योर ओन सेल्फ, यू कांट अब्यूज योर बॉडी लाइक दिस, you have to be very careful about what you're putting inside your body, because जो हमारी एंजाइटी होती है, चाहे वो ब्रेकअप की एंजाइटी हो, चाहे वो काम की एंजाइटी हो, अगर आपकी बॉडी अस्वस्थ है तो वो एलिवेट बढ़ जाती है, वो एग्रेवेट हो जाती है। वो मैंने जब से अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू किया है, मेरा इमोशनल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। मैं उस तरह से रिएक्ट नहीं करती अब, जिस तरह से शायद मैं आज से 5-6 महीने पहले कर देती। मैं
मैं अब किसी चीज़ का उतना ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं ले लेती अब जितना मैं पहले ले लेती थी शायद। तो आई जेन्युइनली थिंक कि हमारे माँ-बाप जो बचपन से बोलते आ रहे हैं ना, सही समय पे उठो, सही समय पे सो, कसरत करो, अच्छा खाओ, घर का खाओ, रात के देर-देर तक मत खाओ, देर-देर तक टीवी मत देखो, बिल्कुल सही बोलते थे वो और मेरा वही रूटीन है। मैं जब छोटी थी मुझे अलाउड नहीं था कि 10 बजे के बाद हम मतलब मेरी मम्मी डाँट-डाँट के बिस्तर में भर देती थी हमको कि सोना ही है 10 बजे मतलब सोना ही है। और मेरा और मेरे भाई का वही रूटीन रहा था जो मैंने पिछले 2-3 साल में खराब किया। अब नाउ आई एम बैक टू दैट रूटीन तो आई एम वेरी हैप्पी आई एम फीलिंग फिजिकली मेंटली हेल्दी। और फूड मतलब यू आर सेइंग दैट फूड और इमोशन का देयर इज दिस कनेक्शन। I think there are certain foods that does bring anxiety. जो आपको आपकी शरीर में आपका अगर नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड है तो आप एंशियस फील करते हो। मुझे लगता है अल्कोहल इज अ वेरी बिग रीजन फॉर दैट। आई थिंक अल्कोहल पुट्स यू इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिससे आपकी बॉडी हमेशा ऐसे फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है तो यू आर लाइक ऑन अलर्ट मोड विच टायर्स यू फास्टर। आपकी नींद ढंग से पूरी नहीं होती बिकॉज यू आर ऑलवेज डिहाइड्रेटेड सो आप डिहाइड्रेटेड उठ जाते हो एंड यू आर नॉट स्लीपिंग वेल यू आर पासिंग आउट देन ओह यस। non-veg takes this is what I have felt for my body ये कोई nutritional advice नहीं है it is more difficult for me to I think digest and I think it was making me feel heavier in my gut so I have moved to like eating plant-based food like salads and protein और वो सारी चीज़ें मैं खाती सब हूँ मैं भूखा नहीं रखती खुद को I am not dieting or anything but I am eating more mindfully. So that has made me feel lighter in my gut, in my brain. My breathing has become better. So उस वजह से मुझे लगता है कि nervous system gets regulated तो anxiety वगैरह कम रहती है. And what about emotional eating? Have you ever experienced that or have Not really. I don't think so. मुझे नहीं लगता कि I don't think so कि मुझे binge eating वगैरह की ऐसे कभी problem नहीं रही है. जिनको है anything that you would like I as a don't have nutritionist the but context as honestly. someone I don't have the context यार मैं मतलब you can only share your opinions and thoughts with people जिनके साथ आपकी परिस्थिति मैच होती है जिनके साथ आपकी सोच आपके आसपास के लोग कैसे वो मैच होते हैं मैं आपको कुछ आज सलाह दे दूँ आपकी अप्लाई नहीं होती लाइफ में मैं आपको बोल दूँ कि जाओ जाके अमेरिका से पढ़ के आ जाओ पर आपकी शायद कुछ और जिम्मेदारियाँ होगी आप नहीं कर सकते वो चीज़ तो मुझे नहीं है उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट जिनको इमोशनल ईटिंग की प्रॉब्लम होती है उसका. एंड व्हाट अबाउट योर वर्कआउट मतलब ये तो डाइट का आपका हो गया वर्कआउट के लिए आप क्या तो मुझे जिम जाना पसंद नहीं है आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन तो आई लाइक टू प्ले थिंग्स तो मैं बैडमिंटन खेलती हूँ काफ़ी रेगुलरली फिर मैं साइकिलिंग करती हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे समटाइम्स ट्वाइस अ डे आई गो फॉर आउटडोर साइकिलिंग आउटडोर जितना अच्छा वर्कआउट होता है इंडोर नहीं उतना वर्कआउट अच्छा होता है ये मेरे पास डेटा है प्रॉपर मतलब मेरे जो भी फिटनेस बैंड्स वगैरह है उसका प्लस यू फील ऑल्सो राइट सो साइकिलिंग मुझे बहुत पसंद है आई डू साइकिलिंग आई प्ले बैडमिंटन एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इन दोनों चीज़ें कार्डियो है सिर्फ तो फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग मसल मुझे जिम जाना पड़ता है तो मैं जाती हूँ जिम एंड आई हैव अ ट्रेनर जो थोड़ी बहुत जो भी एक्सरसाइज करवाते हैं फ्लोर एक्सरसाइजेज मशीन वाली वो मैं थ्राइस अ वीक करती हूँ वो आई डोंट एंजॉय दैट बट आई जस्ट गो बिकॉज आई एम सीइंग रिजल्ट्स नाउ सो once you see results then you can't go back to your old habits. Yeah, so you're more like 80% diet and 20% gym. Like, has it worked out for you? Honestly, I don't know. मतलब मेरा ऐसा कुछ set plan था नहीं कभी. क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जिम करते नहीं हो and the transformation is visible, so that's why I'm asking. यार अभी तो थोड़ा और कम करना है. That's why I'm asking, like, is it the diet or 3 दिन से मैं दिल्ली में खा रही हूँ भयंकर एकदम तो अभी तो वो आ रही थी मैं इस पे अभी नेक्स्ट तो और उसके पहले मैं इंदौर में थी तो इंदौर इज माय होम टाउन आई ग्रू अप इन इंदौर ईटिंग लाइक थिंग्स जो इंदौर में मिलती है तो मैं इंदौर में भी बहुत खाया मैंने सो आई थिंक मुझे टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग ने बहुत हेल्प किया है आई ईट बिटवीन 9 AM to 6 PM एंड 9 AM भी मतलब मेरा टाइम विंडो है बट मैं खाती तो 11 बजे के आसपास हूँ 11 AM to 6 PM के बीच में मैं खाती हूँ that has really helped me. I have seen massive difference with that. Then I think vegetarianism has helped me in maintaining lighter gut. I don't know about weight honestly. तो मुझे नहीं पता but for me personally it has helped. Yeah. फिर dairy has helped me. Dairy and quitting dairy and quitting caffeine has helped me deal with acid reflux and acidity. So उसकी वजह से भी like you feel healthier and all.
but I don't know if it is 80% diet or 20% this thing. It could be anything, you know. I don't have that kind of understanding of workout or like, you know, physical fitness and all कि मैं आपको ज्ञान बांट दूँ उतना कुछ, but I do think when you stop things that you are aware that is causing harm to your body, I think body starts to give rewards. आप जिम से पहले क्या लेते हो, क्योंकि आप बोल रहे हो कैफीन आप लेते नहीं हो, मोस्टली पीपल टेक ब्लैक कॉफी, देन व्हाट डू यू टेक बिफोर हिटिंग जिम? कुछ नहीं, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं कभी यार, कुछ लेना होता है क्या? हाँ मतलब लाइक मतलब जनरली पीपल दे गो फॉर ब्लैक कॉफी और दे हैव बनाना और मे बी एप्पल, व्हाट डू यू डू? ऐसा तो कोई प्लान नहीं है मेरा। मैं जिम से आने के बाद प्रोटीन शेक वगैरह ज़रूर पीती हूँ, बट ऐसा मैंने कभी कभी कोई सोचा ही नहीं सप्लीमेंट्स है। या प्रोटीन शेक जो सप्लीमेंट्स तो मैं लेती भी होंगी तो मैं बताऊंगी तो नहीं यार, लोग आके मेरे को कमेंट में कुछ कोई ना कोई अलग कुछ और ही सलाह दे देगा। मैंने बीच में एक बार जोक भी डाला था कि इफ यू want to like lose weight or start diet and you don't have money, just put it on the internet कि अरे मैं ये कर रही हूँ अपना वेट लूज करने के लिए, 4 लोग आ जाएंगे आपको, 4 भी नहीं 400 लोग आ जाएंगे आपको बताने की गलत कर रही हो बहन जी, गलत कर रहे हो। ये नहीं आपको तो ये करना चाहिए। सो आई डोंट नो, मैं अच्छा सप्लीमेंट यू तो नहीं डोंट टेक बताऊंगी। बेसिकली एनीथिंग? हाँ बट ऐसे जिम के पहले तो मेरा ऐसा कुछ रूटीन जिम के बाद? जिम के बाद मैं प्रोटीन शेक पीती हूँ। अच्छा प्रोटीन शेक हाँ, प्रॉपर। I do, तो आप I 2 think दिन almost every evening मैं प्रोटीन शेक तो पीती हूँ। ओके। और 2 दिन से आप दिल्ली में हो, आपने क्या-क्या कुछ खाया या कुछ अरे एक्सप्लोर भाई किया? यार, अब बता भी दो। मैं तो दो अभी हफ्ते भर पहले मैं इंदौर में थी। मैं हाँ। अपने पापा मम्मी को लेकर महाकाल उज्जैन गई थी, तो मैंने इंदौर में बहुत चीज़ें खाई। एक सपना सैंडविच हुआ करता था इंदौर में, जो अब सपना सैंडविच नहीं, अब कोई और सैंडविच है वो। वहाँ पे मैंने बॉम्बे कच्चा चीज़ चटनी सैंडविच खाया, फिर मैंने साबूदाना खिचड़ी खाई, मैंने आलू की कचौरी खाई, मैंने पोहे खाए, मैंने जॉनी हॉट डॉग का हॉट डॉग खाया, फिर मैं बीन्स पे जाके एक वहाँ पे कैफ़े है वहाँ का मैंने सैंडविच खाया, एक हमस वाला सैंडविच आया था कोई तो नया, फिर एक वहाँ पे 3 चीज़ और बेल पेपर कैसेडिया होता था वो खाया, फिर मैंने और भी एक चीज़ खाई, मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, एक मैंने कुछ एवोकाडो वसाबी कुछ टोस्ट था वो खाया, बहुत सारी चीज़ें खाई। फिर अभी दिल्ली में मैंने कल रात को कोई सा कुछ इंडियन स्टाइल टाको खाया, आज सुबह मैंने मटर कुलचे खाए, मैंने रुक ही नहीं रहा। प्याज कचौरी खाई, बहुत खाया मैंने अभी पिछले 6 कुछ बजे दिनों के में। बाद भी खाया? कल मैंने खा 9 लिया to 6 बजे के बाद। हाँ, कल मैंने खाया 6 बजे के बाद, बट वैसे मैं नहीं खाती हूँ, बाहर भी नहीं खाती मैं। लेकिन हो जाता है, टूट तो जाता ही है नहीं कहीं ना नहीं, कहीं। मैंने कल मैंने खा लिया क्योंकि जिन दोस्तों के साथ मैं कल थी मैं उनसे बहुत सालों बाद मिली ढंग से, एंड दे हैव अ यंग चाइल्ड नाउ, दे हैव अ 6-month-old बॉय एंड दे वर स्पेंडिंग टाइम विद मी अंटिल लेट नाइट, सो आई वाज लाइक यार इनको भी भूख लगी रही होगी, मुझे भी थोड़ी लगी रही थी, तो मैंने खा लिया। बट मैं वैसे बहुत डिसिप्लिन हूँ, मैं नहीं तोड़ती अपना फास्ट। ये जो भी बताया मैंने, जो चीज़ें खाई है मैंने 11 से 6 के बीच में ही खाई है। इतनी लंबी लिस्ट है, लोग नोट हाँ, मैं नोट्स आई हैव मेड सम चेंजेस इन माय लाइफ ना, जैसे आई एम वेरी रिलीजियस, मैं रोज पूजा करती हूँ, आई एम प्रैक्टिस, मतलब आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, बट मैं प्रॉपर पूजा करती हूँ, हर रोज मैं मंदिर जाती हूँ, तो मेरा नियम है कि मैं पहला जो चीज़ खाती हूँ वो मैं प्रसाद ही खाती हूँ। तो मुझे 9:30-10 मैं वर्कआउट करके आती हूँ, नहाती वगैरह हूँ, उसके बाद सफाई करती हूँ मंदिर की, सब करके अपना पूजा पाठ करके मेरे 10 साढ़े 10 बज ही जाते हैं, तो मेरा खाना फिर उसी समय होता है। और मुझे पता है कि मैंने नहीं की पूजा, मतलब मैं खाना खा ही नहीं सकती, तो मैं बैठी रहती हूँ, भूखी बैठी रहती हूँ मैं, अगर मैंने अभी पूजा नहीं किया है तो। शाम को भी मेरा यही नियम है कि मैं वर्कआउट करके आती हूँ, उसके बाद आके फिर नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, अपना दिया लगाती हूँ भगवान को, फिर खाती हूँ। तो वो मेरा आखिरी मील होता है, ये मेरा पहला मील होता है। काफी डिसिप्लिन्ड हो आप इस हाँ, सारी मतलब अभी वे हो में। गई हूँ। हाँ। मैं हमेशा से डिसिप्लिन थी, मैंने बीच में थोड़ा सा अपना ट्रैक लूज किया था, तो अभी आ गया है मेरा आई थिंक इट discipline जस्ट वापस। कम्स एंड गोज ना, फेजेस में होता है ये ऐसा। हाँ, थोड़ा कुछ I have learned to allow myself to Yeah, have phases like that. that is correct. And what about your skincare routine? Do you have any particular? I have now. Tell us. Yeah. So मेरा स्किन केयर रूटीन तो क्या है, मैं अब ये जो मैंने आपको हैबिट्स बताई, इससे तो स्किन भी बेटर हो ही जाती है। इफ़ यू आर ईटिंग वेल एंड ऑल, आपके बाल और स्किन अच्छे हो जाते हैं। सो मेरा स्किन केयर रूटीन, मैं सुबह उठ के अब कैफीन नहीं पीती, तो मैं गर्म पानी में एलोवेरा जूस, नींबू, फ्रेश हल्दी, अदरक, आंवले का जूस और ये एप्पल साइडर विनेगर और ऐसे काली मिर्च और कैन पेपर डाल के आई मेक दैट ड्रिंक एंड आई ड्रिंक दैट। Aloe vera juice you're talking? एलोवेरा जूस, या सो अच्छा। बहुत सारी चीजें डाल Do के you I buy make that it or drink. do you just? एलोवेरा जूस तो मैंने खरीदा है। खरीदा है, अच्छा। इट इज नॉट आई थिंक एडवाइजेबल टू जस्ट ब्रिंग एलोवेरा एंड मेक जूस, बिकॉज कुछ प्लांट्स पॉइजनस भी होते हैं। Yeah. But people just do random thing ना, कि Yeah, viral but कुछ भी it देख is not लेते a हैं। nice thing, yeah. Yeah. Some plants are poisonous, so Yeah. it's a cactus after all, यार। तो
दैट ड्रिंक मैं वो पीती हूँ, फिर उसके बाद अपना नहा धो के पूजा वगैरह करके जो भी खाना वाना खाना जस्ट होता है। एलोवेरा जूस और देयर आर अदर रेसिपीज आल्सो दैट यू ट्राई, कभी कुछ DIY चिया सीड ये शॉट या कुछ बताया ना ऐसा? मैंने सारा कुछ, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, दोनों आंवला। का शॉट, फिर एप्पल साइडर विनेगर, ब्लैक पेपर, कायन पेपर, बहुत बहुत थोड़ा सा, लाइक अ लिटिल बिट पिंच, देन अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक सॉल्ट समटाइम्स, नॉट एवरी डे, फ्रेश हल्दी ग्रेट करके, फ्रेश जिंजर ग्रेट करके, एंड हाफ अ लेमन स्क्वीज्ड, एंड ये सारा कुछ मिक्स करके मैं पीती हूँ बढ़िया। देन ऑल्टरनेट डेज आई ऑल्सो ड्रिंक मोरिंगा पाउडर और लेमन ग्रास पाउडर। फिर ये चीज़ तो ये दोनों स्किन और हेयर के लिए। फिर आई हैव अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, जो सम लोशन इट इज़, वो मैं लोशन लगा लेती हूँ मॉर्निंग का है या मॉर्निंग कोई लोशन वोशन सनस्क्रीन, और फिर शाम को कोई दूसरा लोशन है वो, और नाइट वाली अपनी क्रीम और सनस्क्रीन। कभी कभी वो रेड लाइट थेरेपी आजकल बड़ा चल रहा है, तो मैंने उसका एक वो Yeah. मास्क मंगाया हुआ है, तो रेड लाइट थेरेपी मास्क मैं कर लेती हूँ कभी कभी, आई थिंक वंस, लाइक आई थिंक थ्राइस अ वीक मैं कर लेती हूँ वो। सो वो रेड लाइट मैं ट्राई कर रही हूँ। आई लव न्यू स्किन केयर, लाइक यू नो, ट्रेंड्स एंड ऑल। सो आई एम डूइंग रेड लाइट थेरेपी, वो गुआशा करने लगी हूँ मैं आजकल, आई एम डूइंग द गुआशा। And I recently discovered lymphatic drainage, which is for your body, while in my well-being wala phase. It has changed my life, and I am actually not afraid of recommending that, because it's not like a medical procedure or something. Physiotherapist ने किया है मेरे लिए, तो I think physios do that. Yeah. It's apparently, so your body has lymph nodes, like 6 lymph nodes, and you have to get that drained, because that stores like waste of your body, toxins and all. So lymphatic drainage has really helped me feel better and lose, like you know, some stubborn problems that I had in my body. फेस और बॉडी, Face अच्छा, and body, entirely- like it's an entire thing. So that is also good for your skin. Plus मेरे पास वो एक थेरा फेस का कुछ एक डिवाइस है, उससे थोड़ा मसाज होता है फेस में, वो भी कर लेती हूँ। तो भी तो मैं स्किन केयर के लिए काफी कुछ कर रही हूँ। काफी। आई एम टेकिंग अ फ्यू सप्लीमेंट्स आल्सो, जिसका नाम नहीं पता है। तुमको बता दूंगी ऑफ कैमरा, कैमरा में। कुछ रात में ऐसे कोई ड्रिंक, कुछ ऐसा मैं अश्वगंधा पीती हूँ रात को, रोज रात को मैं अश्वगंधा पी के सोती हूँ। एंड हेयर के लिए मोरिंगा तो आपने बताया, बाकी आप कुछ अलग से कुछ भाई करते हो यही बालों सारी के चीजें लिए? हेयर वेयर के लिए क्योंकि मैं करी मॉनसून में रहती तो है। बाल और ज्यादा फ्रिजी वैसे हो जाते हैं, तो आप कैसे? यार मेरे ना बाल एक्चुअली ओवर द इयर्स बदल गए हैं, पहले अजीब से वेवी हुआ करते थे, अब कर्ली हो गए हैं, फिर कभी वो अपने मन से ही स्ट्रेट हो जाते हैं, लेंथ डिपेंडिंग ऑन द लेंथ। सो मैंने कटवा लिए हैं बाल अभी छोटे, पहले मेरे बाल कमर तक हुआ करते थे। इज दिस नेचुरल है? या मेरे ना बस Naturally है? हाँ, ये मेरे तो खुद के सुंदर बाल है है, कितने। मेरे पर्सनल बाल है ये। नहीं मतलब नेचुरल इन द सेंस जो हाँ, कर्ल्स कुछ हैं। कुछ नहीं कर्ल्स तो किए हुए हैं, हाँ, ये वही, वाले, बट exactly. नेचुरली भी कर्ली है। हम्म। सो मैंने कटवा लिए बाल, क्योंकि वो मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही थी और हेयर फॉल शुरू हो गया था। बट आफ्टर ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली मेरा हेयर फॉल ऑलमोस्ट निल है। Yeah, This so is new. I think protein could be the reason. Protein helps in hair maintenance and all. So, but the problem I think is the protein intake can cause you acne. So there is no winning in life, honestly. कि आप कुछ भी करो ना, कुछ नई प्रॉब्लम तो जड़ से खड़ी हो ही जाएगी। कि आपने बाल के लिए प्रोटीन लिया तो आपकी स्किन खराब हो गई, आपने स्किन के लिए कुछ किया तो आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो मसला होता ही है हर चीज में। So you can never all have your eat and have your cake and eat it too. तो वेज प्रोटीन में आप क्या क्या लेते हो, क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आप? यार मैं तो प्रोटीन पाउडर लेती हूँ, और उसके अलावा टोफू, फिर मूंग खाती हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा, स्प्राउट्स खाती हूँ। दाल में प्रोटीन अपेरेंटली इतना होता नहीं है, पर दाल भी मैं खाती हूँ, दाल, ब्राउन राइस, रेड राइस। फिर पहले मैं पनीर खाती थी, बट अब मैंने डेयरी भी बंद कर दी है, तो अब मैं पनीर भी नहीं खाती हूँ। एंड पहले मैं अंडे वंडे भी खाती थी, मैं नॉनवेज भी खाती थी, तो प्रोटीन मिलता रहता था शरीर को। अब प्राइमरली आई थिंक इट्स टोफू, मूंग, एंड मेरे पास एक सीड्स का मैंने पाउडर भी बनाया हुआ है, विच इज़ पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड, जो हमारी अलसी होती है। सो इन सबको मैंने रोस्ट करके अलग अलग इनका एक पाउडर बनाया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी न्यूट्रिएंट रिच एंड प्रोटीन रिच। वो भी मैं रोज़ 1-2 स्पून तो खाती हूँ। और कभी कॉस्मेटिक सर्जरी या कभी उसके बारे में? यार आई एम एक्चुअली वेरी स्केर्ड, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट इट और एनीथिंग, आई एम स्केर्ड। मुझे लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ, और अगर किसी प्रोसीजर ने मेरा चेहरा खराब कर दिया तो देन आई विल नॉट लाइक इट। सो मुझे ऐसा है कि जो चीज़ अच्छी चल रही है उसे क्यों छेड़ना। या मैं तो इतनी सुंदर हूँ। हाँ, मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, like मतलब it. आई हैव नेवर फेल्ट दिस थिंग। मैं जब कॉलेज में भी थी, मुझे वैक्सिंग वगैरह कराने का शौक नहीं, आई डोंट लाइक गोइंग टू सैलॉन्स एंड ऑल।
because I'm lazy. मतलब कुछ उसका judgment वजमेंट नहीं है. The girls that can like keep themselves up and like presentable like that, Yeah. I respect them बहुत, because beauty is a lot of work and pain. Yeah. So I respect women who can actually do all that and still succeed at their work and their family Yeah. life and all, because I am struggling. So मैं कॉलेज में भी जब थी तो मैं वैक्सिंग वगैरह नहीं कराती थी, और मुझे काफ़ी अच्छे खासे हेयर ग्रोथ, बाल है, आप मेरी आईब्रोज वगैरह आप बाल वाल से समझ ही सकते हो. आईब्रो भी नहीं बनवाती थी मैं, मुझे कोई वो नहीं था. तो कब मुझे फिर लगा, किस पॉइंट पे लगा कि अब करवा लेना यार अब चाहिए? मैंने लेजर करवा लिया है, मैंने बाल हटवा ही लिए हैं, तो मुझे, मैं अभी भी नहीं करता. आपको क्या लगता है इंसान थोड़ी बदल जाएगा वक्त के साथ? मैंने लेजर ही करा लिया, अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है और मैंने थोड़े पैसे कमा लिए कि मैं लेजर अफोर्ड कर सकती हूँ. हाँ. तो मैंने तो अब हटवा ही लिए हैं. बट पहले मैं नहीं कराती थी, मैं घूमती रहती थी ऐसे ही, पैर में बाल है, मुंह आईब्रोज पूरी हो रही है, मैं घूमती रहती थी. कॉलेज में लड़कियां वो कन्फेशंस पेज आते थे, उस पर लोग डाल देते थे कि आंचल कब तक अपने डिम्पल से काम चलाएगी, अब तो वैक्सिंग करा ले, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था. तो ठीक कभी है. आपकी किसी सहेली या महिला मित्र ने भी ऐसा नहीं बोला कि यार क्या कर रही है? मेरे किसी महिला मित्र ने तो कभी मुझे इस तरह की घटिया सलाह नहीं दी कितनी है. अच्छी महिला मित्र माय हैं. फ्रेंड्स हैव बीन, आई हैव बीन Yeah. the luckiest when it comes to friends. I don't think that any other aspect of my life gives me as much joy and support as my friends do. My parents also do, but they don't have the context to my life now. उनको क्या पता है कि जिस तरह के काम में मैं हूँ मेरी स्ट्रगल्स क्या है, उनको क्या पता है कि हर 6 महीने में ब्रेकअप हो जाता है तो कैसा लगता है. So they don't Yeah. relate ना. But Right. I'm very fortunate to have the friends I have. मैं अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ और मैं आज जहाँ भी हूँ, it is because the female friends that I got at every stage in my life. चाहे वो आज मेरी जिंदगी में actively involved हो चाहे ना हो, but I don't think that anyone is a self-made person. I don't think you can become something by yourself. There are many people who are responsible for bringing you where you are, whether it is just by mentioning your name in a room of opportunities, whether it's by whether it's by supporting you in something. Like my friends have gone to the extent of paying lakhs of rupees for things that I wanted to do. So like I remember there was one time I had to shoot my comedy video and all, and you can shoot it only once or twice. मतलब it's an expensive thing and हर show नहीं आप record कर सकते. I remember one of my friends had told me कि I will pay for it. You pay me whenever you become successful enough to have the money. Another friend of mine, she paid a lot of money for my visa. I had to get like an important status change done. She paid. She didn't think twice कि देगी कि नहीं देगी वापस, क्या होगा. So many people have done so many things for me. I have another friend, Shruti. I don't think कि उसके सामने कोई अपॉर्चुनिटी कहीं आती होगी और वो मेरा नाम नहीं लेती होगी. हर जगह शी विल गो एंड शी विल से कि हाँ अंचल ये कर सकती है, चाहे वो मेरे डोमेन का है भी नहीं, बट इफ शी नोज दैट आई कैन पुल दिस ऑफ, शी विल डू इट. Same Purna is the one who paid for my visa. I have many friends like that. I had Anku and Smriti when I had moved to Bombay. और वो बहुत छोटे से ऐसे ना 10 बाय 10 के कमरे में रहते थे, सिर्फ एक कमरा ही था और कुछ नहीं था, और उन्होंने मुझे अपने घर में रखा कई दिन तक, जब तक मुझे घर नहीं मिला, मैंने समझ नहीं लिया कि मुझे क्या करना है. They supported me when I had that relationship where I was cornered to like I was thinking कि वापस चले जाओगे बिकॉज ठीक है फैमिली के पास तो उसकी फैमिली के पास पैसा है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. बट दे वर लाइक कि money is not what ambition is. They're two different things. Your freedom is a different thing than what money is. Then स्कूल में भी मेरी दोस्त थी बहुत सारी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया. काम के जगह भी कोई ना कोई होगा ही. सो देयर हैव बीन विमेन एट एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ हु हैव पुश्ड मी. व्हेन आई हैड मूव टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी क्रिएटर है एक कृपा पटेल जोशी करके. शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट NRI क्रिएटर्स. मतलब वो कुछ भी कोई प्रोडक्ट डालती है ना, वो 15-20 मिनट में सोल्ड आउट हो जाता है. शी इज दैट बिग अ क्रिएटर. एंड व्हेन आई हैड मूव टू न्यूयॉर्क, आई वाज नॉट दैट बिग अ क्रिएटर. आई वाज फेयरली नोन एंड ऑल. She invited me to her home. She kept me in her home कि अरे तुम नए नए आए हो, चलो मैं घुमा के लेके आती हूँ. She took me to some tulip garden and all, introduced me to her husband, her kids and all, and now she's like family to me. So I think women, are just built different. The way they can change each other's life is just very different. And the notion that people have put on the internet कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, it is to keep women away from each other. Because they know if we unite, we will change the world. We will change the world for the better for us, for women. And they don't want. And I don't think women are women's enemies. We put more pressure on women. We put more expectations on women. कि तुम औरत हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे काम नहीं है ही नहीं, तुम पे बैंडविड्थ ही नहीं है मेरे काम आने की. You are allowed to say no to a woman. ये किसने कहा है कि भाई एक औरत है तो औरत को मना नहीं कर सकते. आपको
if you are walking down the street and if you ask for an address, two people are standing, एक लड़की एक लड़का है, अगर लड़का मना कर देगा ना तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है होता ही ऐसे है, लड़की मना कर देगी अरे औरत हो गई औरत को मना कर दिया, why do you expect more from women? Why? This is not something that they have signed up for. Just by the virtue of their gender, they are not obliged to help other women, but they do. Yeah. They choose to do it while despite struggling with their own lives. So मेरे भी ये जो दोस्तों का मैंने बताया, ये कोई बहुत ऐसे बहुत रजवाड़ों के परिवार से नहीं आ रहे, इनके खुद के कमाए हुए पैसे हैं जो मेरे काम पे लगाने को तैयार बैठे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज शेयर कर रहे हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट दे आर शेयरिंग ना, they are struggling in their own lives with marriage pressures and all. या कुछ वैसा फील? I don't think women, I think women are just built different because we have seen, we had to fight for everything, right? हम लोग स्कूल जाने से लेकर, कॉलेज जाने से लेकर, काम करने से लेकर, से लेकर, दोस्ती से लेकर, हर चीज़ के लिए हमको घर में लड़ाई करनी पड़ी, हर चीज़ के लिए हमको आर्ग्यूमेंट्स रखने पड़े कि अरे हमको पढ़ना है, हमको ये नहीं ये जॉब करनी है, हमको ये दोस्त बनाना है, हमको इससे प्यार करना है, ये सब हमने हर चीज़ के लिए लड़ाई करी है, तो हमारी इमोशनल ग्रोथ अलग लेवल की ही है. And unfortunately, men didn't have to do that because the society is designed around them. It is designed for their convenience. And I am not saying that it's a bad thing for them. It's good that they are privileged. I'm very happy for them. But women have had a very different level of growth, which is why they know that the support, the sisterhood, it is very important. Any advice for content creators who wants to be content creator in their life? Be authentic. Just do what is natural and what is true to you, and you'll be fine. There are enough people to watch what you want to say. Okay, Aanchal, so now we have a fun rapid fire for you. So brace up. बहुत जल्दी हमको आंसर देना है, but I'm sure आप तो तुरंत दे ही दो. उसमें बताने की जरूरत नहीं, but ठीक है. Reel और stand up? I think for now, reel. I think I enjoy reel more. I'm trying to enjoy stand up more. Okay. Instagram trolls, block, roast or ignore? Depends on the mood, but ignore right now. Okay. Funniest relative at home? Funniest relative. I think there is no one who's funnier than my mom, regardless of being my relative or not. I think my mom is way more funnier than any comedian out there. Okay. Biggest ick in rishtas? Biggest ick. हम आपको काम करने के लिए allow करेंगे. Allow. Okay. One emoji that describes your dating life? Straight face. A creator you secretly stalk? Creator I secretly stalk. I really love Ankur Agrawal vines. I think there is nothing better than Ankur Agrawal. Oh, भैया वो क्या आदमी, भाई वो आदमी, I'm sorry I'm going beyond rapid fire, but वो जो रील बनाता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अरे तो मेरे बड़े पापा है, अरे तो मेरे ताऊजी है, अरे तो मेरा जीजा है, मतलब भाई वो क्या आदमी है यार. Ankur Agrawal vines is insanely talented and I think Ankur Agrawal. He was on our show before you. Yeah. So you have to watch that. मेरा एक दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है अंशुल शर्मा, वो उधर US में रहता है, and he had said one very very accurate thing about Ankur Agrawal, which was ये आदमी 1000 जीवन जी चुका है एक ही जीवन में. And I'm like, bro, every role that he pulls off. True, yeah. Your go-to मैं sad हूँ food? I don't have emotional attachment to food, but I think my go-to food could be दाल चावल maybe. Why is everybody saying दाल चावल? मतलब मुझे एक्चुअली मैं पहले मेरा गो टू फूड बिरयानी हुआ करता था, बट मैंने नॉन वेज बंद कर दिया है, तो आई डोंट नो व्हाट माय गो टू फूड इज गोइंग टू बी, बट आई ऑल्सो लाइक ईटिंग पोहा, बट वेरी वेरी मतलब एक बहुत ही पर्टिकुलर स्टाइल में बना हुआ जो इंदौरी पोहा होता है, गाजर टमाटर डला हुआ पोहा पसंद यहीं पे है सामने, खिलाएंगे आपको उसके बाद. अब क्या, अब तो 6 बज गई. अरे ओके. लास्ट पर्सन हु मेड यू लाफ, नॉट यू. लास्ट पर्सन हु मेड मी लाफ, मम्मी ने कुछ बोला होगा यार जिस पे हंसी आ गई होगी. मेरी मम्मी की कोई हरकत रही होगी. ओके. मैरिज, स्कैम और एडवेंचर? आई थिंक इट्स अ कंपेनियनशिप. आई थिंक इट्स एन एडवेंचर. योर टॉक्सिक ट्रेट बट मेक इट फनी? माय टॉक्सिक ट्रेट, आई हैव अ लॉट ऑफ देम. आई थिंक क्या गिव अस वन. यार ये कौन सोच के आता है यार अपने बारे में कि पॉडकास्ट में खुद के लिए टॉक्सिक ट्रेट बतानी पड़ेगी. ये तो इसीलिए माय टॉक्सिक ट्रेट इज आई थिंक आई स्ट्रगल विद मॉडरेशन. सो माय टॉक्सिक ट्रेट वुड बी कि
मैं आर या पार हूँ कि मतलब या तो कुछ नहीं करेंगे तो इतना कुछ कर लेंगे कि मतलब अभी एकदम, तो आई थिंक दैट इज माय टॉक्सिक ट्रेट. Okay. बैलेंस, sometimes I miss balance myself. One joke topic you will never get bored of. अरे आई तो गेट बोर्ड ऑफ एवरीथिंग यार. ये शादी डेटिंग भी तुम लोग चक्कर में करना पड़ता है, वरना मुझे मैं तो Followers बोर के हो गई चक्कर. हूँ. फॉलोअर्स भी Yeah. नहीं, मतलब यार इट्स जस्ट दैट लाइक यू नो women really look up to me when it comes to कि हम Yeah. शादी, they think that there is some sort of inspiration in me making content about not getting married Yeah. in even in my early 30s and not feeling the pressure and all. And for some reason then it makes me feel responsible कि अरे यार if they are feeling Yeah. something then I should do it, because मुझे रोज के DMs आते हैं, 100 DM आते हैं लड़कियों के कि like you know this made us feel differently. Someone had messaged me that आपकी रील दिखाई थी हमने घर पे, तो they have gotten Yeah. better with the pressure part of society and they have said कि ठीक है कर लो जो करना है, बाद में शादी कर लेना. So I don't think so. मैं तो सब टॉपिक से ही बोर हो जाती हूँ यार. Okay. If your life was a real title, what would it be? खुश मस्त जबरदस्त. A trend you regret trying. मैंने ट्रेंड किए हैं क्या, एक दो ही कुछ किए होंगे. आई डोंट थिंक आई हैव ट्राइड एनी ट्रेंड इन द लास्ट Trend. नियर फ्यूचर, तो मुझे ध्यान नहीं है कुछ ट्रेंड. Okay. Say one thing you wish people would stop commenting on your videos. आई डोंट वांट टू से इट, लोग और कमेंट करेंगे, बट आई थिंक I know that my eyebrows are broad and I am very happy with it. There is a reason that I have it, because I like it. Yeah, but लोग कमेंट people करते रहते हैं. एक लड़की ने तो बहुत फनी चीज भेजी थी कि आपकी आईब्रोज कितनी मस्त घनी घनी है ना, मन कर रहा है थ्रेड निकाल के बना दूं. What? That was funny. I was like hilarious भाई, hilarious. अरे बहुत सही से बहुत फनी फनी चीजें लिखते हैं यार लोग. Yeah. बट या मेरी आईब्रोज के बारे में बहुत कमेंट्स आते हैं, फिर या डिम्पल्स के बारे में बहुत आते हैं. हाँ, वन थिंग दैट आई विश पीपल वुड स्टॉप कमेंटिंग इज कि मैंने डिम्पल्स कैसे बनवाए. So I'm guys, dimples दिखाने के लिए I put a certain face on all, but that I just can't smile or speak without them showing up. It's not something that I do guys intentionally. So that was it, Aanchal. Also कुछ future plans क्या है? छोटा सा Future last में plans थोड़ा है कि अभी बॉलीवुड में एंट्री करनी है या कुछ ऐसा? यार मैं तो अब करण जौहर की बेटी तो हूँ नहीं कि मेरे प्लान में होगा बॉलीवुड में एंट्री करना. कोई ले लेगा तो कर लेंगे, बट मतलब ऐसे कोई मुझे परहेज नहीं है. ऐसा नहीं है कि मेरे पीछे लोग पड़े और मना कर रही हूँ, बट आई डोंट हैव फ्यूचर प्लान्स. मैंने ऐसा कुछ प्लान किया नहीं है. मालिक की कृपा से जो अपॉर्चुनिटी आ गई वो ले लेंगे. But I'm trying to build more things. I'm trying to build a startup which is called All Women Incorporated for Women. I'm creating a community and content startup for women. I want to create more content to give women context and resources and exposure of more types of careers and how to excel in them. So I'm working on that. I'm working on building my own show, more content for all you guys. So it's just that future plans तो बस यही है कि जो जो काम सोचा है करने का वो कर लूँ मैं, उतना ही enough है. And I trust universe and God enough कि I will get the rewards of it if I am able to put in the work. सब कुछ होगा. So thank you so much. It was amazing. बहुत मजा आया आपसे बात करके. This was Aanchal Agrawal for you guys. I hope you enjoyed today's video. Keep watching Fit Tech.